तो कैसे हो सभी? आ गई हूँ मैं फिर से तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट लेकर। बहुत कमेंट्स करते हो यार, रिएक्ट का प्रोजेक्ट ला दो, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट ले आओ, पोर्टफोलियो ले आओ। तो आ चुकी हूँ मैं फिर से, क्योंकि काफी दिन हो गए थे मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लेके आ पा रही थी। तो आज मैं आपके लिए एक धमाका लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछली वीडियो पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था जब मैंने आपको ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनवाया था। तो उसमें मैंने सिंपल सीएसएस यूज करी थी, तो स्टूडेंट्स लिख रहे थे सीएसएस 90%। तो आज हम बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। अब भर भर के लिख देना कि 90% बूटस्ट्रैप, क्योंकि काफी लोग कहते हैं बूटस्ट्रैप का यूज करो, टेलविन का यूज करो। तो इसलिए मैं बूटस्ट्रैप से लेकर आई हूँ और इसके 2 पार्ट्स होने वाले हैं। फर्स्ट ये वाला, सेकंड नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम ई कॉमर्स का कुछ ही पार्ट बनाने वाले हैं और वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज आपसे बहुत दिनों बाद मिलके काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफी दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ कामों में उलझी हुई थी। कुछ आपको पता है कि हमने कंटेंट क्रिएशन एजेंसी स्टार्ट किया, तो उसमें मैं उलझी हुई थी। तो आज से मैं आपके लिए प्रोजेक्ट्स लाने वाली हूँ। अब ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स है जल्दी से फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं अपने प्रोजेक्ट को, कैसा ये प्रोजेक्ट होने वाला है और क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं। लेट्स गो। सो ये है हमारा प्रोजेक्ट, जो अभी मैंने स्टार्ट किया है। उतना ही दिखाया है जितना हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए सरप्राइजेज है। सो ये हमारा होम पेज है, ये हमारा नेव बार है और ये रेस्पॉन्सिव भी होने वाला है। ये हमारी कैटेगरीज हैं। हम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक के लिए ये, एंड यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। शूज सर्च करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर नेम आ जाएंगे, इनको हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है। चूज एनी प्रोडक्ट्स, ये हम प्रोडक्ट्स के लिए बना रहे हैं। डीएसएलआर कैमरा, ये सब हम यहाँ पे शॉप कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड नाउ। इसके नीचे अभी हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट में आपको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और ये आप देख सकते हैं, अभी ये वाला पार्ट हमने नहीं किया है। और यहाँ पर भी जो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, अभी काफी सारे पार्ट्स यहाँ पर अभी हमारे बचते हैं। एंड ये अभी बहुत सारे पार्ट्स बचते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं, तो हम इसको रिस्पॉन्सिव पे देखते हैं कि कैसा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। सो देखो, ये हमारा कुछ इस टाइप से प्रोजेक्ट रहने वाला है। जब ये हमारे टैबलेट पे हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा हमें दिखने वाला है। देखो कितना सुंदर प्रोजेक्ट है यार, बार बार देखने का मन कर रहा है। यहाँ पे ये ऐसे करके आपका पॉपअप आएगा। ठीक है। मोबाइल साइज पर चलते हैं। मोबाइल पर कुछ ये ऐसा दिखने वाला है। तो आप देख सकते हो एक ही अलाइनमेंट में ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, तो आप समझ सकते हो उसमें कितना टाइम आपको लगने वाला है। और ये आपका हो गया। ये आई बटन पे क्लिक करोगे तो ऊपर आपके बटन्स यहाँ पर आ जाएंगे। और जो ये प्रोजेक्ट होने वाला है वो बिगनर्स के लिए होने वाला है, तो ये मत सोचेगा एडवांस लेवल के लोगों के लिए है, वरना वो आके कमेंट करते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता यार। क्योंकि अगर आप पे आता है तो फिर आप क्यों ही वीडियो देखने आए हो? अगर नहीं आता तो ही करना इस वीडियो को। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्क्रीन पर चल के अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अब हम आ गए स्क्रीन पर और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आज हम बनाने वाले हैं ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें जहां पे भी अपना फोल्डर बनाना है उस जगह पर हमें चले जाना है। जैसे कि मेरा ये डी फोल्डर है, इसके अंदर मैं अपना यहाँ पर बनाने वाली हूँ फोल्डर। सो इस फोल्डर का नाम, मतलब कि इस प्रोजेक्ट का नाम मैं रखने वाली हूँ प्रोजेक्ट ई कॉमर्स। ठीक है। आपका जो मर्जी आप वो नेम रख सकते हो, सिर्फ ई कॉमर्स भी आप रख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने वीएस कोड पर। ठीक है। हम अपने वीएस कोड पर यहाँ पर आ जाएंगे। वीएस कोड पर आने के बाद हम जा रहे होंगे फाइल पर, ओपन फोल्डर पर। देन अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से हम क्या कर रहे होंगे, सिलेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। देन यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, इसको मैं कट कर देती हूँ और यहाँ पे हम टर्मिनल पर चले जाएंगे। जैसे ही मैं टर्मिनल पर आ जाऊंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना npm create @latest। जैसे कि आपको पता है कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट के लिए सेटअप करने के लिए हम ये लिखते हैं। अब अगर ये एरर आपकी आती है तो आपको अपने लैपटॉप में करना पड़ेगा सेटअप। जैसा मेरे अभी न्यू लैपटॉप है, मैंने अभी लिया था, तो इसलिए मेरे यहाँ पर सेटअप नहीं है। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे अपने फाइल मैनेजर पर। देन ये लिंक वहां से जो हमने कॉपी किया है पेस्ट कर देंगे और ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा। अब हम कोई भी कमांड यहाँ पर रन कर सकते हैं, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ npm create @latest। देन यहाँ पे मैं कर देती हूँ एंटर। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं कुछ। मान लो सिंपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ प्रोजेक्ट का नेम प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैंने सजेस्ट करा कि मैं रिएक्ट का यूज करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट का यूज करने वाली हूँ। इसमें कर देते हैं हम यस। ठीक है। एंड यहाँ पे हम कर देते हैं इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ। सीधा स्टार्ट करना चाहते हो आप, इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे आपके npm पैकेजेस। तो यस करके ये सीधा यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा।
फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। वेट मतलब कि यहाँ पे हमारा चलता रहेगा। फिर यहाँ पे मुझे करना है रिएक्ट राउटर, ठीक है। रिएक्ट राउटर को यहाँ पर मुझे लेकर आ जाना है। या तो मैं ये ओपन कर सकती हूँ या फिर सीधा यहाँ से ट्यूटोरियल पर मैं आ सकती हूँ। जैसे ही मैं ट्यूटोरियल पर आऊंगी, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले आप ये करो, देन आप सीडी करके प्रोजेक्ट के अंदर चले जाओ, ठीक है। तो हम चले जाएंगे। अभी यहाँ से हमें स्टॉप करना है, देन सीडी, एंड यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूंगी तो मैं प्रोजेक्ट के अंदर अपने आ जाऊंगी। देन यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अपना जो मेरा ये वाला है, ये npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, हमें ये इंस्टॉल कर लेना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर अपना ही नीचे वाला इंस्टॉल कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, आपका जो रिएक्ट राउटर डोम में आप वर्क करोगे ना, वो आपका आसानी से यहाँ पर चल जाएगा। तो वो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो इंस्टॉल करने से पहले हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा सर्वर चल रहा है क्या। तो npm run dev मैंने यहाँ पर कर दिया और ये लिंक हमारे पास आ गया। इसको हम कर लेंगे यहाँ पर कॉपी, देन यहीं पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे और हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिखता है। अभी ये जो फालतू की चीजें आ रही है, अभी हमें अपना जो वेब पेज है वो बिल्कुल खाली चाहिए। तो उसके लिए हमें जाना होगा प्रोजेक्ट के अंदर, इसमें src के अंदर app.jsx के अंदर, ठीक है। ये जो div के अंदर जितना भी पार्ट है सब हटा दो, जितना भी div के अंदर सारा पार्ट है सब हटा दो, ये div भी हटा दो और यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। फिर क्या करेंगे, एंटर, ठीक है। फिर यहाँ से हटा देंगे यूज स्टेट काउंट वगैरह, देन ये वाली चीजें हम यहाँ से सारी हटा देंगे, सेव। अब एक बार चेक करते हैं कि पेज बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम ये, अब इस पे हमारा राज, अब हम यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं जो भी हमें करना है। देन यहाँ पे app.css पे जाएंगे, देन ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ये हटाने के बाद यहाँ पे मैं जाती हूँ index.css पे, देन यहाँ से मैं हटा देती हूँ, देन सेव एंड app.jsx, सारी चीजें हमने हटा दी, फालतू की स्टाइलिंग जो थी वो भी हमने हटा दी। अब हम इंस्टॉल करेंगे अपना npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, ऑलवेज नीड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाके इसको स्टॉप करेंगे, देन पेस्ट और एंटर, तो ये हमारा इंस्टॉल होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। फिर हम यहीं पर जाएंगे, ठीक है। अब हम इंस्टॉल करेंगे ये वाली लाइन जो है, अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो कॉपी एंड यहाँ पर जाकर हमने कर दिया इसको पेस्ट, ठीक है। हो गया सारा काम। अब हमें अपने वेब पेज पर कुछ लिखना है, तो वो कैसे शो होगा, कहां पर शो होगा, तो आपका जो app.jsx है इसके अंदर आप जो भी काम करोगे वो आपका वहां पर शो होगा, ठीक है। जैसे h1 में मैंने लिख दिया हेलो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, देन इसको मैंने यहाँ पर कर दिया सेव और यहाँ पे मैं करने वाली हूँ npm run dev, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कर रही हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पर हेलो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने सारी स्टाइलिंग वगैरह हटा दी, तो बिल्कुल कोने में चिपक के आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बस आ रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब इतना होने के बाद हमें जाना है अपने main.jsx पे। अब इसकी थोड़ी सी हमें कर देना है, इसका थोड़ा सा काम कर देना है। अभी हम सेट करें अपने रिएक्ट ब्राउजर को, तो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि हमें कहाँ पे जाना है, यहाँ पे कोड लिखने के लिए। तो फीचर्स ओवरव्यू में जाते हैं और यहाँ पे देखो कुछ पाथ वगैरह के लिए आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, ट्यूटोरियल आ रहा है। ट्यूटोरियल तो देखो हमने देख लिया, यहाँ पर जो भी चीजें थी हमने कर ली। अब ये आया मेन चीज, ये हमारी main.jsx का कोड है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन आप देख रहे हो जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, div लिखा हुआ है, तो इस वाले राउटर को हम क्या करेंगे, इस वाले राउटर को हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इसमें main.jsx जो है यहाँ पर, इसके नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है div के अंदर और एलिमेंट है ये और ये है ये। तो जैसे ही मैं सेव करूंगी और मैं इसको चेक करूंगी तो सारी चीज गायब हो गई। ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमने यहाँ पे हेलो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर यहाँ से गायब भी हो गई अभी के लिए कोई चक्कर नहीं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा ये है, ये स्ट्रिक्ट मोड वगैरह है, ये हटा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चलते हैं यहीं पर। देन नीचे जो ये लाइन हमें दे रखी है ना, ये वाली लाइन, ये हमें चाहिए, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा ही कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको पूरा कॉपी किया और ये यहाँ से हटा दिया गेट एलिमेंट वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो वाली चीज हमारी यहाँ पर आ जाएगी, सेव, ठीक है। उसके बाद अब इतना करने के बाद हम जाके एक बार चेक कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, कुछ नहीं आया, इंस्पेक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक बार स्टॉप करके इसको रन कर लेते हैं, npm run dev, एंटर, चल गया ये सर्वर। अब चेक करते हैं, ठीक है। कंसोल पर आए, यहाँ पे लिख रहा है क्रिएट ब्राउजर इज नॉट डिफाइंड,
मेन डॉट जेएसएक्स की। अब हमें जो हम जाके देख रहे हैं तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इंस्पेक्ट करके जब हम कंसोल पे जाएंगे हमारे पास एक क्रिएट ब्राउजर इज नॉट डिफाइंड की एरर आ रही है। तो ये कोई एरर नहीं है एक्चुअली ना, यहाँ पे जाके जब हम देखेंगे ना कि ये इंपोर्ट भी करना है तो वो चीजें इंपोर्टेंट है। तो यहाँ से ये सारी चीजें हमें कॉपी कर लेनी है, देन कॉपी करके ऊपर आके पेस्ट, ठीक है, एंड सेव करके अब चेक करते हैं कि हमें पेज पे क्या आके दिख रहा है। हेलो वर्ल्ड आके दिख रहा है, जबकि आपने तो ये कहा था कि जो हमारा app.jsx है उसमें जो लिखा होगा वो हमारा मेन होगा, बट main.jsx में हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे हमें कोडिंग करनी है कहाँ पे नहीं करनी है। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज, बहुत ही सिंपल सा फंडा है इस चीज का ना, बहुत ही सिंपल सा। देखो यहाँ पे आपने एक चीज लिखी स्लैश, ये इसका एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इसका है ना एक बहुत ही बड़ा रोल है कि ये जो स्लैश होता है इसको हम होम राउटर कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पे स्लैश लग गया तो आपको ये दिखेगा। अगर आपने इसके आगे लिख दिया स्लैश आंचल तो एक राउट होता है, हम किसी राउटर पे आ गए, इस राउटर पे हमने कोई वर्क नहीं किया, ठीक है, तो ये स्लैश वाले पेज पे हम और इस पे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसलिए ये हमको शो हो रहा है। अब इस एलिमेंट में है ना क्या करते हैं कि जो राउटर है उस पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा, मुझे ये कुछ ना दिखे, मुझे अपना ऐप वाला पेज दिखे, बस सिंपल, मुझे तो अपना ऐप वाला पेज चाहिए। तो अब अगर आप जाके देखोगे तो हेलो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ऐसे करके सारे राउट्स आपको यहाँ पर बनाने होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब आपके यहाँ पे ये वाली फाइल है slint.config.js, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक ये वाला हो गया पेज, ठीक है, यहाँ पे आपका। अब इसके अंदर आपको कुछ कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी, जहाँ पे आप ये देख रहे हो एरर नो यूज्ड एंड ऐसी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो। तो आपको एक चीज यहाँ पर दिखनी है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही रूल्स सेट हुए हुए हैं, ठीक है। फिर आपको index.css app.css के अंदर से हमने सब कुछ हटा दिया, ठीक है। अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का। मैंने कहा था कि हमने आज तक एक भी वीडियो में बूटस्ट्रैप का यूज नहीं किया है, तो इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं बूटस्ट्रैप 5 का। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बूटस्ट्रैप 5। अभी तक हम सेटअप ही कर रहे हैं, अभी तक हमने रिएक्ट का सेटअप किया अपने VS कोड में, अब हम सेटअप करने वाले हैं अपने बूटस्ट्रैप का, ठीक है। इसके फर्स्ट लिंक पर हम आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी इस पर आ जाएंगे मेन पेज पर, ठीक है, ये हमारा मेन पेज है। इसको चलाने के लिए इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करके सिंपल अपने VS कोड पर आएंगे, स्टॉप करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे, देन एंटर। ये हमारा यहाँ पर इंस्टॉल होना, जैसे ही ये इंस्टॉल होगा हम जाएंगे अपने पैकेज.json पर। पैकेज.json में हमें दिख रहा है भाई हमने क्या क्या इंस्टॉल किया। अच्छा, हमने बूटस्ट्रैप यूज कर लिया है, हमने लोकल फोर्स को लेकर आ गए हैं, हम मैच सॉर्टर को लेकर आ गए, हम रिएक्ट का यूज कर रहे हैं, हम रिएक्ट डोम का यूज कर रहे हैं, हम रिएक्ट राउटर डोम का यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा रिएक्ट भी, हमारा यहाँ पर बूटस्ट्रैप भी आ चुका है। अब रिएक्ट बूटस्ट्रैप होता है एक ना, यहाँ पर चलते हैं हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लिंक है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर आएंगे हमारे पास आ जाएगा और हम गेट स्टार्टेड पर जाएंगे तो कुछ इस टाइप की चीजें हमें यहाँ पर दिखेंगी। तो हमें यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ये बूटस्ट्रैप वाला, इसको कॉपी कर लो, देन कॉपी करके इसको यहीं पर हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे हमारा इंस्टॉल हो जाएगा और इसको जाके एक बार चेक कर लेंगे हम कि यहाँ पर डिपेंडेंसीज में ये आ गया क्या। यहाँ पे हमने इंस्टॉल तो कर दिया है, एक बार बैक जाके आ जाते हैं, देन यहाँ पे हमें आपको मिल जाएगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप, देखो ये रहा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक चीज और सेटअप करनी है, स्वाइपर। ये क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा, आपको लिखना है स्वाइपर, देन आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। ये कुछ लिखा हुआ है पावरिंग मिलियंस ऑफ स्लाइडर्स स्मूथ फास्ट एवरीवेयर, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझ में आएगा एनिमेशन के लिए। गेट स्टार्टेड पर चले जाते हैं, देन हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना है अपने स्वाइपर को। तो ये वाला लिंक हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, npm install स्वाइपर, ठीक है। देन यहाँ पर मैं कर रही हूँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर, तो स्वाइपर वाली चीज यहाँ पर आ जाएगी। अब हमें थोड़े से पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, पॉप ओवर होता है हमारे पास, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मतलब कुछ कुछ चीजें हमें यहाँ पर अपनी इंस्टॉल कर लेनी है। ये पूरा एक ही बारी में सेटअप हो जाएगा, हमें फिर बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ POPPO, ये था कुछ poppers.js, ठीक है, npm ऐसे करके लिख देते हैं ताकि ऊपर ही आ जाए,
तो इस पर जाते हैं हम npm पर, देन वेट करते हैं, ये तो नहीं है, सेकंड वाला लिंक है, इस पर चले जाते हैं, popper.js, tulip.js, ओके नहीं आया ना, तो popper.js एंड यहाँ पे @popper.js है ये, ठीक है। तो ये मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे लिंक ही डाल देती हूँ। बैक करते हैं, अब यहाँ पर मैं पूरा लिंक डाल देती हूँ, npmjs.com, ठीक है, /पैकेज है एक, तो पैकेज के लिए यहाँ पर पैकेज लिख दो, ये इसके राउटर से देखो, अगर आप ऐसे ही आप भी एक ऐप बनाने मतलब एक वेबसाइट बनाने वाले हो, और यहाँ पे लिख देते हैं poppers js, देन यहाँ पे लिख दो कोर, एंटर, ठीक है, और वेट करो, यहाँ पर ये हमारा खुल के आ जाएगा, टूलिप एंड पॉपर्स, ये लिख दो, पॉप ओवर, देन एंटर। npm में ये हमें चाहिए, तो यहाँ पे npm भी लिख देते हैं, ये रहा, इस पर चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ गए टूलिप के लिए। तो इसको हमें बेसिकली क्या करना है, इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पर, देन सिंपल लिखना होगा npm i, या तो हम npm i भी लिख सकते हैं और npm इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा, @po, ठीक है, pp, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक रखनी है, popper.js, और यहाँ पे आ जाएगा /core, तो ये हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, ये हमारा उसमें आ जाएगा। फिर ये करने के बाद ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारा npm पैकेज में आ जाएगा, देन हमारा पेज चलता ही रहेगा। फिर हमें क्या करना है, अब बात आती है, देखो बहुत ही बड़ी बात है ये आपके लिए, आपको इसमें सेटअप करना है, जितने भी इमेजेस होते हैं, जितने भी सारी चीजें इस प्रोजेक्ट में लगेंगी, वो सारी चीजें कहाँ से आएंगे। अब डाउनलोड करने बैठोगे तो 5 घंटे तो आपको डाउनलोड करने में ही लग जाएंगे, ढूंढ ढूंढ के, ठीक है, और मैं भी अगर आपको कराऊंगी तो ऐसे ही बहुत टाइम चला जाएगा। तो मेरे पास एक फाइल है जिसमें मैंने बहुत सारे फोल्डर्स रख रखे हैं, जहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको भी ये मैं गिटहब पे डाल दूंगी पूरा प्रोजेक्ट, तो आपको तो ये मिल ही जाएगा। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक बार चेक कर लेती हूँ कि मेरी कौन सी फाइल में वो सब कुछ है, ठीक है, बैक करती हूँ, देन वेट करो आप, तो इंपोर्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं, और इसी में ही नीचे यहाँ पे लिख देंगे, हम बूटस्ट्रैप का काम करने वाले हैं ना, तो यहाँ पे लिख देती हूँ बूटस्ट्रैप और CSS, ठीक है, बूटस्ट्रैप CSS, देन इंपोर्ट करके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना बूटस्ट्रैप, ये इनका लिंक होता है, याद कर लो या वहीं से उठा लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। देन यहाँ पे /CSS यहाँ पे मैं लिख देती हूँ bootstrap.min.cs, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड नीचे आके पेस्ट, इसमें हमें क्या करना है, बूटस्ट्रैप, फिर यहाँ पे मुझे लिखना है डिस्ट, और यहाँ पे JS का वर्क होगा, तो JS, फिर यहाँ पे bootstrap.min.js, ठीक है, यहाँ पे हमें JS लिखना है। फिर चलो, ये तो हमने काम कर दिया अपना बूटस्ट्रैप का। अब फोन्ट्स और आइकन्स की भी बात आती है, जब फोन्ट्स और आइकन्स लगाने होते हैं, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फोन्ट्स एंड आइकन्स के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इम्पोर्ट, फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया है अपना ये, देन /, फिर यहाँ पे लिखूंगी /assets फोल्डर, आपने देखा है, ठीक है, पहले इसको बंद करो। एसेट्स के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, CSS, एसेट्स के अंदर हमारा यहाँ पर CSS फोल्डर है एक, ठीक है। फिर CSS के बाद हमारा उसके अंदर एक LCO फॉन्ट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे फॉन्ट्स में एसेट्स के अंदर फॉन्ट्स, और ये वाला ICO फॉन्ट्स, ठीक है, ये हमें यहाँ पर लेकर आना है, तो लिख देती हूँ मैं ICO फॉन्ट्स, मतलब फॉन्ट, ठीक है, ये मैं लेकर आ गई .min.css, एंड यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। अब ऐसे ही आपको animate.css और ऐसे ही आपको style.css.min.css ये वाला करना है, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं हम पेस्ट। अब एक तो हम ये आइको वाला लेकर आ गए, इसमें आपको आइकन मिलेंगे, एक हम लेकर आ गए हैं, ये आइको वाला हटा दो, यहाँ पर कौन सा था वो हमारा, animate.css, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ animate.css, ये वाला हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं। फिर यहाँ पर इसको ही पेस्ट कर देंगे हम, सिंपल, क्योंकि यही चीजें चलती आ रही हैं, देन नीचे आकर पेस्ट कर देते हैं, इसमें एसेट्स के अंदर ही है
CSS फोल्डर्स के अंदर ही है style.min.css, वो हम यहाँ पर लेकर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ style.min.css, ठीक है। देन इसको मैं क्लोज कर देती हूँ यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये काम हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये सारा काम करने के बाद हमने यहाँ पे सारी चीजें लिख दी, सारा काम कर दिया। अब सारी चीजें हटा दो, कट 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 कर दो यहाँ से, ठीक है। कट 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 एंड कट। अब क्या करना है, प्रोजेक्ट बन, अब इसमें जाओ, index.html में जाओ, यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट जेएस, और ये टाइटल वाला जो है इसको यहाँ से हम कर देते हैं क्लोज टाइटल, ठीक है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये कोई इतनी जरूरी चीज नहीं थी बट फिर भी हमने कर दी। अब हम देखते हैं कि हमने बूटस्ट्रैप का सेटअप किया है, क्या ये हमारा चल रहा है या नहीं। तो हेलो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट जो हमने लिखा था, अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का। अब हमें ये देखना है कि हमारी बूटस्ट्रैप काम भी कर रही है जो हमने पूरा सेटअप किया है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास नेम। क्लास नेम हम लिखने वाले हैं टेक्स्ट, लिख देते हैं कुछ भी, प्राइमरी, टेक्स्ट प्राइमरी, और यहाँ पर मार्जिन दे देते हैं इसको 5, और पैडिंग भी यहाँ पर इसको हम कुछ दे देंगे। कितनी पैडिंग दूं यहाँ पर इसको, पैडिंग टॉप से मैं देने वाली हूँ यहाँ पर 5। तो एक बार चेक करते हैं सेव करके, बस यहाँ पे लिख देती हूँ npm run dev लिख दिया यार, npm run dev एंटर, ठीक है। अब जाके एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा क्या हो गया, दुर्घटना हो गई। यहाँ पे देखो ये आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा है। ये आपका जाना होगा आपको main.jsx में, ये देखो डॉट स्लैश करके लिखा हुआ है ना, इसको ये कह रहा है कि आपकी यहाँ पर एरर आ रही है क्योंकि आपने इनको सही से इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो सही से इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये तो मुझे लग रहा है कि हमने सही किया है, डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर हम यहाँ पे CSS पे आ गए, CSS फोल्डर के अंदर हमारा ये है, और हमने यही किया है एसेट्स, और एसेट्स के अंदर हमारे CSS फोल्डर्स। ओके, CSS फोल्डर के अंदर भी हमारा फॉन्ट है बट हमने तो ये CSS के अंदर ही डाल रखा है ना। ओके, और एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, देखते हैं कि ये हमें क्या क्या सजेस्ट करता है। डॉट स्लैश एसेट्स सीधा आ रहा है यहाँ पर, तो हमें दो बार लिखने की जरूरत ही नहीं थी। फिर स्लैश, फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CSS, फिर इस CSS के अंदर फिर हमें यहाँ से लेकर आना था आइको फॉन्ट डॉट min डॉट CSS। अब चेक करते हैं कि इस पे ये एरर देता है क्या। ये क्या कह रहा है कि अभी भी ये गलत है, डॉट स्लैश नहीं गलत है ये तो, है ना। डॉट स्लैश SRC के अंदर एसेट्स के अंदर दोबारा चलते हैं, एसेट्स के अंदर हमारा है यहाँ पर दो बार आ गया एसेट्स। CSS के अंदर तो हमें नहीं जाना, हमें सीधा फॉन्ट चाहिए। तो आइको फॉन्ट डॉट min डॉट CSS, सेव। एंड अब नीचे वाले में आई देखो, अब इसमें एरर नहीं है, तो ऐसे ही हमें सारी ही चीजों को लेकर आना पड़ेगा। डॉट स्लैश SRC स्लैश एसेट्स स्लैश CSS एंड स्लैश हमें यहाँ पर चाहिए एनिमेट डॉट CSS, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आ जाता है, देन इसको यहाँ से मैं हटा देती हूँ। फिर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डॉट स्लैश SRC, फिर यहाँ पर मेरा आ जाएगा स्लैश, फिर एसेट्स, फिर यहाँ पर एसेट्स, फिर यहाँ पर CSS, देन यहाँ पर जो भी हमें यहाँ पर लिखना है वो क्या लिखना है, स्टाइल डॉट min डॉट CSS, देन सेव। अब आपकी कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि हमने बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें की हैं। देन अब देखो यहाँ पर एक इसका फॉन्ट भी चेंज हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया,
एंड यहाँ पे मार्जिन पैडिंग सब अप्लाई हो रही है, मतलब कि बूट स्ट्रैप भी अच्छी तरीके से हमारा यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पूरा सेटअप कर लिया, हमारा पूरा बूट स्ट्रैप चल रहा है, हमारा पूरा रिएक्ट का सेटअप हो गया है, सारी चीजें हमने कर लिया, इमेजेस हम लेकर आ गए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि इमेजेस नहीं है तो इमेजेस पर जाकर आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत ही सुंदर सुंदर आइकन्स और बहुत ही सुंदर सुंदर इमेजेस यहाँ पर है। देखो कितने सुंदर सुंदर इमेजेस है। ठीक है, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। अब हमें क्या करना होगा, बस अब हमें यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की जरूरत है, अपना हीरो सेक्शन बनाना है एंड सारी चीजें बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और अब हम बनाते हैं अपने होम सेक्शन को। तो सबसे पहले जो हमारा एसआरसी है, ये सब चीजें बंद कर दो। एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बना लो जिसका नेम हम रखने वाले हैं होम। ठीक है, और इस होम फोल्डर के अंदर अब हम बनाने वाले हैं अपनी फाइल। सबसे पहले इसको बंद करो। देखो होम फोल्डर ये बाहर ही है, मतलब कि हमारा एसआरसी के अंदर ही है। अब इस होम फोल्डर में हम बनाने वाले हैं home.jsx। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ home.jsx। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ ऐसे। तो home.jsx आ गई। अब यहाँ पर एक चीज लिखी जाती है, क्या, RAFCE। अगर आपके लैपटॉप में ये नहीं आ रहा है ऐसे, तो आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पर उसका नाम है ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स स्निपेट्स। यहाँ पे जाके ये वाला आप देखोगे तो ये आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे, अब फिर से होम वाली फाइल पर आपको आ जाना है। ठीक है, इसके अंदर हमें काम करना स्टार्ट कर देना है। ये उसके लिए है, ये वाला एक्सटेंशन जिसके में RAFC करके ये पूरा फंक्शन क्रिएट होके नहीं आता। हमारा यहाँ पे हमने होम लिख दिया। ठीक है, अब हम एक बार app.jsx पर जाते हैं। app.jsx पर हमने हेलो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, जो हमें कहाँ पर दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, ये हेलो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये तो हमने कर दिया था। अब हम चलते हैं main.jsx पर। अब मुझे एक चीज करनी है, देखो main.jsx कहाँ है, ये रही। मेरे स्लैश पर मैंने ऐप डाल रखा है जहां पर मेरा हेलो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट आ रहा है। अब मुझे इसी का चिल्ड्रन बनाना है। ठीक है, चिल्ड्रन बनाना है का मतलब यहाँ पे एक कोमा लगा रखा है हमने। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चिल्ड्रन। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना कॉलन, देन यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ब्रैकेट। ठीक है, फिर एंटर, देन यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना नीचे चल के ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, देन एंटर। फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पाथ मेरा क्या रहने वाला है, स्लैश। ठीक है, स्लैश ही मेरा पाथ रहने वाला है, देन कोमा। फिर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एलिमेंट, और एलिमेंट मेरा क्या रहने वाला है, होम। ठीक है, होम मेरा यहाँ पर एलिमेंट रहने वाला है। और जो ये मेरा होम है ना, इसको मैंने यहाँ पर कर लिया है इंपोर्ट। ठीक है, अब इतना करने के बाद जो हमारा ऐप है, सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, app.jsx पर चलते हैं। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। सब सुन लो, यहाँ पे मैं इसको हटा रही हूँ। देन मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी आउटलेट। ठीक है, आउटलेट, ये रिएक्ट राउटर डोम से आता है हमारा आउटलेट। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर मेरा नैव बार रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना नैव, और इस नैव के अंदर ताकि हमें दिखे तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नैव बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया अपना नैव बार। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको कर देना है यहाँ पर सेव करके एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमें कुछ भी आकर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, हमने तो यहाँ पर अपना आउटलेट भी लिख दिया है, अपना नैव बार भी लिख दिया है, बट यहाँ पे हमें आके क्यों नहीं दिख रहा। फ्रेश करो, यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि हमारा जो होम जो ये है, ये हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने नहीं कर रखा है। तो .jsx हमें लगाना जरूरी है, देन सेव। अब जाके चेक करते हैं एक बार, फिर से रिफ्रेश करते हैं, फिर से यही आ रहा है। यहाँ पर 23 लाइन पे हमने जो यहाँ पर ये कर रखा है, हमें कहा जा रहा है कि आपने ये ठीक तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर रखा। कोई नहीं, /होम के अंदर /home.jsx फाइल हमने यहाँ पर लिख दिया। देन हम इसको कर रहे हैं सेव, देन होम को हम कर रहे हैं सेव, देन यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं सेव। अब चेक करते हैं एक बार, देखो नैव बार, ये आपको यहाँ पर आके दिख रहा है, तो नैव बार और एक होम। अगर नहीं दिख रहा तो जूम करके दिखा देती हूँ, अभी हम ऐसी जूम रखेंगे। एक नैव बार दिख रहा है और एक होम दिख रहा है। ठीक है, अब हम एक ब्लॉग नाम का बनाएंगे। ठीक है, ब्लॉग नाम का बनाएंगे, तो ब्लॉग में क्या करना होगा, जैसे हमने होम के लिए बनाया था ना, वैसे ही यहाँ पे जाके मैं एक फोल्डर बना रही हूँ ब्लॉग नेम का। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है
BLOG ब्लॉग, और इसके अंदर हम blog.jsx नाम की बना रहे होंगे फाइल, तो blog.jsx एंटर, देन यहाँ पे RAFC कर देंगे एंटर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। देन अब ब्लॉग का क्या काम है, मतलब काम तो बहुत कुछ, जैसे हमने यहाँ पे ब्लॉग वगैरह जैसे होम लिखा था, वैसे ही जैसे हमने अपना होम main.jsx में जाकर रूट बनाया था, ऐसे ही हम एक और रूट यहाँ पर जाकर बना लेंगे। कैसे रूट बनाएंगे, अभी तो हमने होम का रूट बनाया था, तो होम की जैसे कि हमने होम का रूट बनाया था और यहाँ पे हम लगा देंगे अपना कॉमा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक ऐसे ही बनाएंगे, देन यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर पाथ लिखेंगे, पाथ में मैं लिखूंगी स्लैश ब्लॉग पर, अगर मैं जाऊंगी किस पर जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी स्लैश ब्लॉग पर, तो मेरा ब्लॉग वाला पेज आना चाहिए। ठीक है, देन कॉमा, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी एलिमेंट, एलिमेंट में क्या लिख रही हूँ यहाँ पर ब्लॉग, BLOG ब्लॉग, देन ये मैंने कर दिया क्लोज, देन सेव। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, जैसे ही रिफ्रेश किया, अरे ब्लॉग तो आया ही नहीं लिखा हुआ। अरे आप राउट पे हो, अगर इस पे भी जाओगे तो भी आपको ये दिखेगा, बट अगर यहाँ आप स्लैश ब्लॉग लिख रहे हो तो आपके पास यहाँ पे ब्लॉग आ जाएगा। हमने कर रखा है कि नया बार तो हर जगह दिखे ही दिखे, पर जैसे ही हम राउट चेंज करें चेंज हो जाए। अब मान लो, अब आप कहोगे मान लो हम तो यहाँ पर लिख रहे हैं हेलो, मतलब हम तो यहाँ पर जाना चाहते हैं कॉन्टेक्ट पेज पे, तो हमने कॉन्टेक्ट लिखा तो कॉन्टेक्ट लिखा जाएगा, नहीं अभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी कॉन्टेक्ट का पेज बनाया ही नहीं है। ठीक है, इसलिए तो ऐसे हमारे राउट्स वर्क करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और पेज बना देंगे नैव आइटम्स, मतलब ये सबसे पहले हम कंपोनेंट्स नाम का यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे, SRC के अंदर जाएंगे, फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, इस कंपोनेंट्स वाले में नैव आइटम्स डॉट JSX में यहाँ पर बना लूंगी। फाइल बनाऊं या सीधा फोल्डर बनाऊं, अरे सीधा फाइल बनाऊं ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नैव आइटम्स डॉट JSX। ठीक है, सीधा JSX फाइल हमने यहाँ पर बना ली और यहाँ पर RAFC कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या लिखना है। सबसे पहले डिव में हमने यहाँ पर नैव आइटम्स लिखा हुआ है, सेव कर देते हैं, बट अभी इसका यूज नहीं किया कि कहाँ पर इसका यूज करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नैव आइटम्स है सब है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर एक बना लेंगे, या तो हम बना लेंगे फंक्शन, या हम बना लेंगे यहाँ पर जो हमारे स्टेट वेरिएबल्स है यूज स्टेट। तो यहाँ पर मैं यूज स्टेट वेरिएबल्स बना लेती हूँ, कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेन्यू टोगल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन्यू टोगल और यहाँ पे कॉमा सेट मेनू टोगल। ठीक है, सेट मेन्यू अब मैंने लिख दिया है टोगल, ये मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पे लिख दूंगी यूज स्टेट और शुरू में इसको हम कर देंगे यहाँ पर फॉल्स। तो यहाँ पे मैं लिख दिया यूज स्टेट एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में फॉल्स, FALSE फॉल्स, देन एंटर। उसके बाद यहाँ पे सोशल टोगल, तो कॉन्स्ट, फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ SOCAIL एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोगल। ठीक है, फिर यहाँ पर कोमा, फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेट सोशल और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना टोगल, SOCIAL। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूज स्टेट और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट, एक हमें बनाना है यहाँ पर हेडर फिक्स्ड, कि हेडर हमारा फिक्स्ड रहे, उसके लिए हेडर फिक्स्ड ही मैंने इसका नेम दे दिया है। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेट हेडर फिक्स्ड, सेट हेडर फिक्स्ड। ठीक है, देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना इज इक्वल्स टू यूज स्टेट और इस यूज स्टेट में यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको भी फॉल्स। ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पर कर दिया है फॉल्स। अब हम बनाएंगे यहाँ पर फंक्शन। सो यहाँ पे हमने बना दिया, अब हम यहाँ पर बना रहे होंगे फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विंडो, तो एक सेकेंड अभी करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना विंडो, देन विंडो के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डॉट एड इवेंट लिसनर। ये तो आपको पता ही, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो एड इवेंट लिसनर का मतलब आपको पता होगा। अगर हम स्क्रॉल करते हैं, ये हम उस कंडीशन पे लगा रहे हैं कि अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारा ये फंक्शन चलेगा। ठीक है, क्या होगा, हमारा ये फंक्शन चलेगा। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। इस फंक्शन में मेरा चलेगा अगर जो मेरा विंडो है, विंडो मतलब कि ये पूरी विंडो ही है। ठीक है, अगर स्क्रॉल y मेरा क्या हो जाता है, ये हो जाता है 200। ठीक है, लेस देन मेरा 200 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा सेट हेडर फिक्स हो जाएगा ट्रू, मतलब कि वो
मेरा चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज मतलब कि एल्स वाली कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एल्स सेट हेडर फिक्स्ड, मेरा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ना, ये मेरा हो जाएगा फॉल्स। अब इतना काम मेरा हो गया सेव, ये सारी चीजें मैंने ठीक कर दी। अब मुझे थोड़ा सा जो मेरा नैव आइटम्स है वो भी तो लिखने हैं यहाँ पर, तो वो किस में आएंगे, वो मेरा यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि सीधा डिव के अंदर हमने नैव आइटम्स लिख दिया, ये तो हमें हटाना ही होगा। इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगी हेडर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडर, ठीक है। अब इस हेडर के अंदर हेडर टॉप स्टार्ट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिव, ठीक है। इस डिव को हम रखते हैं कि ठीक है ये हमारा कवर अप करने के लिए है, और ये वाला डिव, ये वाला मेरा है कंटेनर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लास नेम, और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस कंटेनर के अंदर भी हम एक डिव बनाएंगे, तो आ जाओ इसके अंदर, फिर यहाँ पे हमने एक डिव बना दिया और इसको भी हम आगे ही रखेंगे, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। देन इसका नाम मैं रखूंगी हेडर टॉप एरिया, ये टॉप एरिया के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देती हूँ हेडर टॉप एरिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा लिंक, तो यहाँ पे हम लिंक लेकर आ जाएंगे, और ये लिंक आपको पता ही है कहाँ से आता है, ये हमारा रिएक्ट राउटर डोम से आता है। अब इस लिंक के अंदर सबसे पहले हम दे रहे होंगे क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट। अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर साइन अप लॉग इन ये सब आता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया क्रिएट अकाउंट, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू, फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगी अपना ये वाला, देन यहाँ पर मैं लिख दूंगी अपना स्लैश साइन अप, ठीक है, स्लैश साइन अप मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद लॉगिन के लिए भी हमें देना होगा, तो लिंक ही यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लिंक, फिर उसको क्लोज कर दूंगी, देन यहाँ पर मैं लिख दूंगी लॉगिन। अब लॉगिन ऐसे थोड़े ना लिखा जाएगा कि कैसे भी लिख दो, क्योंकि वेबसाइट को अच्छा दिखाना है तो तरीके से सारी चीजें लिखी जाएंगी, ठीक है। टू इज इक्वल्स टू, देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना स्लैश लॉगिन, ठीक है, सेव। तो ये हमने लिख दिया। अब क्या रहता है, तो बहुत कुछ रहता है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें बहुत कुछ लिखना है। अब जो हमने इसके ऊपर डिव बनाया ना कंटेनर के ऊपर, इसको भी हम क्लास नेम देंगे ताकि हमें दिखे, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये, इसको जानते हो आप, ये कौन है, ये कौन है, ये बैकटिक्स होते हैं, ठीक है, तो इनको हम यहाँ पर लिख रहे होंगे। देन एक चीज और कि जब भी हम बैकटिक्स का यूज करेंगे तो ये वाले ब्रैकेट्स को नहीं भूलना, तो अब एरर की बात आएगी नहीं। अब इसके अंदर मैं लिखूंगी हेडर टॉप, हेडर टॉप DMD, मतलब कि मीडियम साइज में क्या होना चाहिए, नन, मीडियम साइज में हमें दिखना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डॉलर का साइन, देन यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। सोशल टॉगल जो हमने ऊपर अभी बनाया था, क्या करना है हमें इसमें, उसको ओपन रहने देना है, ठीक है, अदरवाइज उसको हमें खाली रखना है। तो ये चीज हमने यहाँ पर अपनी कर दी है। फिर हमें क्या करना है, जैसे हमने इतना काम कर दिया, फिर हमें क्या करना है, एक चीज और, यहाँ पर जो हमारा हेडर है इसको भी हमें क्लास नेम देनी होगी, यहाँ पर भी हमें काम करना होगा, तो क्लास नेम। अब आपको पता है क्या करना है, ब्रैकेट लगाओ सबसे पहले, देन इसके अंदर ये लगाओ बैकटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो हेडर, फिर यहाँ पर लिख दो सेक्शन, हेडर सेक्शन, देन यहाँ पर लिख दो स्टाइल 4, और फिर यहाँ पर लगाओ अपना डॉलर का साइन, और यहाँ पर लिख दो हेडर फिक्स्ड, और फिर यहाँ पर अपना कॉमा लगाओ, कॉमा कह रही हूँ मैं उसको, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे कहाँ पर आ गई हूँ मैं, यहाँ पर जाओ, ठीक है, ऐसे लगाओ यहाँ पर ब्रैकेट, और मुझे यहाँ पर कंट्रोल Z करना होगा, क्योंकि अभी तक सब सही चल रहा था यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, हेडर फिक्स जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये हेडर फिक्स इस तरीके से लिखा जाएगा बिल्कुल, देन यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना हेडर फिक्स्ड, ठीक है, ऐसे करके हेडर, ये क्लासेस होती हैं और इसको बहुत तमीज में लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देती हूँ फेड इन अप, फेड इन अप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूंगी कॉलन, देन इसको मैं कर दूंगी यहाँ से बिल्कुल कि नहीं हो। फिर क्या करना होगा यहाँ पर, अब एक बार रीड आउट कर लेते क्या करा, यहाँ पे हेडर लिखा, हेडर को क्लास नेम दिया, एंड इसके अंदर क्लासेस एंड जो भी हमें देना था
वो सब हमने यहाँ पर कर दिया। देन फिर हमने div बनाया, यहाँ पे हमने ये वाला भी कर दिया। फिर यहाँ पे हमने कंटेनर बनाया, उसको भी एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर भी हमने क्लास नेम वगैरह दे दी। अब जब साइन अप की बात आई तो इसको भी तो कुछ क्लास नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लास नेम लैब बटन मी 3। ठीक है, क्लासेस है, बूटस्ट्रैप अच्छे से पढ़ोगे तो लर्न हो जाएंगी। और ये जो क्रिएट अकाउंट है इसको हम स्पैन में दे देते हैं कि अगर हमें कोई अलग से भी कलर वगैरह देना हो तो कोई भी दिक्कत हमें ना हो। यहाँ से कट किया हमने इसको और इसके अंदर यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, लॉगिन को हम अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, देन यहाँ पे सेव कर रहे हैं। अब ये तो था हेडर टॉप, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो, ये तो था हमारा हेडर टॉप, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो हेडर टॉप। ये ऐसे नहीं लिखा जाता इसमें, अभी पता चल जाएगा कैसे लिखा जाता है। हेडर टॉप मैंने यहाँ पे डाला, ऐसे किया, कंट्रोल स्लैश कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ पर कमेंट आउट होता है। अब जब बात आती है लॉगिन की, यहाँ पे जहाँ पे हेडर खत्म होता है इसी के अंदर हेडर बॉटम भी हम यहाँ पर बना रहे होंगे, तो यहाँ पे लिख दो हेडर बॉटम हम यहाँ पर बना रहे हैं। देन ऐसे करेंगे, ऐसे करके फिर यहाँ पर कंट्रोल और मेरा स्लैश यहाँ पर दबा देंगे। अब यहाँ पर हम बनाने वाले हैं बॉटम, तो बॉटम ही तो बोलते हैं ना उसको, यस। तो यहाँ पे मैं एक डिव बना देती हूँ, इस डिव के अंदर क्लास नेम मेरा रहने वाला है हेडर बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हेडर और बॉटम। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं दे दूंगी एक डिव जिसको हम कहने वाले हैं कंटेनर। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ क्लास नेम कंटेनर। ठीक है, ओके। उसके बाद ये वी मैं यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पे हो गया क्लास नेम कंटेनर। देन यहाँ पे मैं क्लास नेम और लगा दूंगी, मतलब कि डिव में मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्लास नेम हेडर रैपर। तो क्लास नेम हेडर रैपर। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे बारी आती है लोगो की, तो लोगो यहाँ पर लगाना होगा। तो लोगो के लिए सबसे पहले लिख दो कि क्या क्या काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे हमें पता रहे कि यहाँ पर हमने क्या किया था और वहां पर हमने क्या किया था। फिर यहाँ पे एक डिव देंगे, डिव में जब भी आपको पता है अगर हम डिव देते हैं तो क्लास नेम तो कहीं नहीं गया, क्लास नेम तो देंगे ही देंगे क्योंकि स्टाइलिंग तो हर चीज की होती है ना। तो क्लास नेम मैंने दे दिया और इसमें मैं लिख देती हूँ लोगो सर्च, इसके अंदर देना है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं लोगो SEARCH सर्च, देन यहाँ पर ACTE। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे जाऊंगी फिर से यहाँ पे लिख दूंगी डिव, फिर यहाँ पे करूंगी एंटर। देन यहाँ पे मैं दे रही हूँ क्लास नेम लोगो। ठीक है, अब इसके अंदर बात आती है इस डिव के अंदर क्या करना है, लिंक ये वाला लिंक नहीं, ये वाला लिंक। ठीक है, लिंक दे दिया हमने। देन हमें कहाँ पर जाना है इससे लिंक से, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2 और मतलब कि ब्रैकेट, जहाँ पे भी हमें जाना है, हमें जाना है स्लैश पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जाना है स्लैश पर मतलब कि रूट पर। देन यहाँ पे एक इमेज आ रही होगी, ठीक है, यहाँ पे एक इमेज आ रही होगी, तो इमेज टैग लगा देते हैं। देन अब इमेज में क्या लिखना है, अब इमेज हमारे पास है एक, तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगी इम्पोर्ट लोगो। लोगो तो इमेज ही है हमने जो लेकर आए हैं हम, फ्रॉम डॉट स्लैश नहीं आया तो अब लिखेंगे डॉट स्लैश, एसेट्स के अंदर जाना है, फिर एसेट्स के अंदर जाना है, अब हमें जाना है यहाँ पर इमेजेस के अंदर स्लैश। अब इसके अंदर हमें कौन सी इमेज है हमारी वो हमें यहाँ पर देखनी है, लोगो के नाम से है लोगो डॉट PNG, तो ये इस वाली इमेज को हमें लेकर आना है। अब लोगो के अंदर जाके लेकर आना है, लोगो स्लैश लोगो डॉट PNG। ठीक है, देन सेव, और यहाँ पर इसको अच्छे से सेव कर लिया। फिर उसके बाद इमेज में इस लोगो को हम सिंपली डाल लेंगे, जो यहाँ पे हमने लिखा है इसको तो कॉपी कर लो। देन नीचे आ जाओ, देन यहाँ पे SRC में इसको ब्रैकेट में लाके पेस्ट कर दो, तो लोगो भी हम यहाँ पर लगा चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही लोगो वगैरह हमारा आ जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ से हम बंद भी कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो इसको यहाँ से क्लोज भी हम कर सकते हैं। देन फिर हमारे जो मेन चीजें हैं, मेन मेन्यू एरिया है जहाँ पे हमारा मेन्यू आएगा, वहां पर हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले जो ये हमारा डिव है, ठीक है, इसके नीचे हम यहाँ पे एक मेन्यू एरिया बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं लिख दिया मेन्यू एरिया, देन इसको हम उठाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल स्लैश कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगी। देन यहाँ पे हम एक डिव बना रहे होंगे
ठीक है। इस div के अंदर यहाँ पे मेरा क्लास नेम रहने वाला है एक, जिसका नेम मैं रखने वाली हूँ यहाँ पर मेन्यू एरिया, मेन्यू एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसी div के अंदर एक और div हम बना रहे होंगे जिसका नेम सिंपल मेन्यू है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, मेन्यू। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूएल, मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिस्ट आइटम्स बना लेंगे। अब लिस्ट आइटम्स में पहले एक लिस्ट आइटम अच्छे से बना लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है लिंक, देन इसको क्लोज करवा दिया है, देन करवा दिया नहीं मतलब कर दिया है, देन टू, देन यहाँ पर हम चले जाएंगे अपने डॉट, मतलब डॉट कह रही हूँ सीधा स्लैश पर, मतलब कि अपने होम पर, और यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल अपना होम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इनको 5 टाइम्स यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। तो इसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी एंड यहाँ पर 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चेंजेस करने हैं। क्या क्या चेंजेस करने हैं, पहले होम आ गया, फिर शॉप, ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं शॉप, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं ब्लॉग। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अबाउट, ABOUT, देन नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम कॉन्टेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिखूंगी स्लैश शॉप, फिर नीचे आऊंगी, फिर यहाँ पर लिखूंगी स्लैश ब्लॉग, लॉग नहीं ब्लॉग, फिर से बी रह गया यार। ठीक है, दोबारा लिखते हैं ब्लॉग, फिर नीचे लिख देते हैं हम अबाउट, ABOUT, अबाउट, देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इतना करने के बाद जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको हमें क्लास नेम भी देनी है, ताकि हर चीजें, हर स्टाइलिंग बिल्कुल बेटर रहे, कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अब इसमें मैं यहाँ पे ये तो मैं हटा देती हूँ, देन ये भी मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे लगा देती हूँ ब्रैकेट, फिर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ बैकटिक्स, देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लैब, फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूएल, या फिर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ये क्या है हमारा डॉलर का साइन, फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेन्यू टॉगल, फिर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ अपना क्वेश्चन मार्क, देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्टिव, फिर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कॉलन, देन यहाँ पे मैं इसको खाली छोड़ देती हूँ, मतलब कि मेन्यू टॉगल एक्टिव होगा जब ये चीज होंगी, जब मेन्यू होगा, नहीं तो ये नहीं होगा, क्योंकि मीडियम साइज वगैरह का भी होता है ना। अब सेव कर लो भाई, अब सेव कर लो और अब चेक करो क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जाओ एंटर करो, होम दिख रहा है, मतलब कि नया बार तो दिख ही नहीं रहा, नया आइटम्स तो दिख ही नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे, app.jsx में जाओ, यहाँ पर जाकर शिकायत करो कि हमारा यहाँ पर नैव लिस्ट में सारी चीजें नहीं हमें शो हो रही है, कोई बात नहीं। सो अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारा नया बार हमें क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने एंटर किया, नैव बार और होम दिख रहा है, अभी तक जो हमने यहाँ पे बना लिया है वो पूरा नैव बार हमें दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये नैव के अंदर नहीं लिखना, यहाँ पे जाके आपको सीधा लिख लेना है नैव आइटम्स, जो आपने अभी इतनी मेहनत करके सब कुछ कोड लिखा है वो। ठीक है, और आप देख सकते हो ये क्या आ रहा है, थोड़ा सा इसको अपनी जगह पे करो ना, 100 करो, देखो दिख गया नहीं आपको। ठीक है, सो ये होता है हमारा नैव आइटम्स, जो हमारा नैव बार हमें देखना था। अब हम चलते हैं नैव आइटम्स पे। अब हमें क्या करना है, इसको करना है कि जैसे हम इसको इंस्पेक्ट करें, और देखो हमने इसको छोटा किया, यहाँ पे जाके भी हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे आइटम्स देखो जितना बड़ा है उतना तो आ रहा है, जब छोटा करते जा रहे हैं तो हमारे सारे आइटम्स क्या हुआ, गायब हो गए। ठीक है, और ना यहाँ पे कुछ आ रहा, तो उसके लिए हमें इसको रेस्पॉन्सिव भी बनानी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर वर्क करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां पर हमारे लिंक्स फिनिश हो रहे हैं, जैसे कि LI वगैरह, साइन अप वगैरह, वो कहाँ पर किया था हमने, साइन अप और लॉगिन हमें देखना है। सबसे पहले नीचे चलते हैं, मेन्यू एरिया, ये रहा मेन्यू एरिया के बाद यहाँ पे हमारी लिस्ट आइटम्स हो गई मेन्यू एरिया में, देन इस लिस्ट आइटम के बाद हम यहाँ पे ये मेन्यू को बंद भी कर सकते हैं अगर हम चाहें, तो यहाँ से इस मेन्यू को क्लोज कर लेते हैं। देन हमें यहाँ पर क्या बनाना है, जो हमारा साइन अप और हमारा लॉगिन है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट और उसके लिए कोई बटन अभी तक बनाया नहीं है, तो वो हमें बनाना है। तो सबसे पहले जो हमारा ये डिव है ये बंद हो जाता है, देन इसके नीचे हमें काम स्टार्ट कर देना है, एक साइन इन और एक लॉगिन का हमें यहाँ पर बटन बनाना है। सो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर साइन इन एंड
लॉगिन। मुझे लगा कि मैंने वो बनवा दिया है इसलिए मैं ढूंढ रही थी, ठीक है। सो इसको यहाँ से मैंने कर दिया है कमेंट आउट। अब यहाँ पे मैं एक डिव बना लेती हूँ, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले 3 स्पैन बना लेती हूँ। तो स्पैन इंटू 3 अगर मैं कर देती हूँ, यहाँ पे 3 स्पैन टैग्स हमारे पास आ जाएंगे। तो इनको ऐसे हम यहाँ पर एंटर करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो मेरा स्पैन टैग है इसके अंदर तो जो हमें लिखना है वो हम लिख ही देंगे, बट ये हमने क्या कर दिया, ये तो हमारा साइन इन लॉग इन के लिए नहीं है। इसको यहाँ से डिव को तो रहने दो, क्योंकि डिव यहाँ से इसको हटा दो। साइन इन लॉग इन का तो ये नीचे होगा, सही था, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिंक बनाएंगे, ठीक है, लिंक, देन एंटर, देन ये, एंड यहाँ पर इसके अंदर अब हम सारा काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरा लिखा जाएगा क्रिएट अकाउंट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्रिएट अकाउंट। ये मैं ना आपको बार बार वो करवाने लग रही थी, मेन्यू टॉगलर वाला, वो भी कर देते पहले, कोई इशू नहीं था, बट पहले सारे काम हो जाए फिर थोड़ा बेटर रहता है। तो टू, देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्लैश, यहाँ पे मेरा आ जाएगा साइन अप, ठीक है। साइन अप वाला मेरा काम यहाँ पर हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना क्लास नेम, यहाँ से ये पूरा ही हटा देते हैं, ठीक है, एंड ये भी, इसका ब्रैकेट का कोई काम नहीं है। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लास नेम, और इस क्लास नेम के अंदर लैब बटन, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरा आ जाएगा मी3, ये हमारी बूटस्ट्रैप हम यूज कर रहे हैं उसकी क्लासेस, आप जाके देख सकते हो कि इन क्लासेस का क्या क्या काम हो रहा है। स्टाइलिंग है, बस CSS नहीं लिखनी पड़ती है। तो ये भी हम चाहते हैं कि ये हमारा नन हो जाए, किस पर, हमारे मीडियम साइज पर नन हो जाए, तो इसका तो ये मतलब है। देन नन करना है, आप ब्लॉक मतलब दिखाना चाहते हो या हटाना चाहते हो। अब देख लो आप, हम यहाँ पे नन भी करना चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे नन कर दिया मैंने, और यहाँ पे हमने कर दिया ब्लॉक। देन यहाँ पे हमारा क्रिएट अकाउंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देन हम इसके ही नीचे, जस्ट नीचे कॉल लिंक यहाँ पर बनाएंगे। देन इसको भी क्लोज कर देंगे। इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ लॉग इन, ठीक है। लॉग इन मैंने यहाँ पर दे दिया है, IM कैपिटल रखते हैं। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 इजिकल्स टू, देन यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे हमारा आ जाएगा लॉगिन। देन फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी क्लास नेम, क्लास नेम के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगी डी नन, फिर यहाँ पे DMD मीडियम ब्लॉक, ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख दूंगी। देन इसको मैं कर देती हूँ सेव। फिर यहाँ पे हमारी साइन इन और लॉगिन, इसके लिए हमें बनाना है, बट उससे पहले सेव करके हम इसको देखना चाहते हैं कि हमारा ये क्या क्या दिख रहा है। देखो क्रिएट एंड लॉगिन हमें यहाँ पर आकर दिख गया है, तो यही हमें यहाँ पर चाहिए था। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं इंस्पेक्ट, तो दिख रहा है अभी तक, छोटा कर देते हैं तो क्या हुआ, दिख रहा है, मतलब ये बटन तो दिखने ही चाहिए, और छोटा कर दूंगी तो सब हट जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो साइन इन एंड लॉगिन है उसके लिए हम बना रहे होंगे, जैसे हमने अभी एक डिव वगैरह यहाँ पर बनाया था। सो ये डिव, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिव, देन यहाँ पे ऐसे करके एंटर, देन यहाँ पे हम कर देंगे स्पैन टैग्स। तो स्पैन इंटू 3, ठीक है। हमारे शॉर्टकट्स होते हैं, ये काफी शॉर्टकट्स होते हैं हमारे, तो इनको आप जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, आपको गूगल पे, आपको ChatGPT से सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऑन क्लिक, ठीक है, कि जैसे ये लॉगिन वगैरह होगा, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या काम हमारा होगा। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना एरो फंक्शन, ठीक है। फिर एरो फंक्शन को तो लगा ही देंगे, बट उससे पहले यहाँ पे मैं क्लास नेम करना चाहती हूँ, क्लास नेम देना चाहती हूँ ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट। देन यहाँ पे इसके अंदर ये क्या होता है हमारा बैक टेक्स्ट। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेडर, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बार, फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ DLG नन, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ अपना डॉलर का साइन और ब्रैकेट मेन्यू टॉगल, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ क्वेश्चन मार्क, एक्टिव होगा नहीं तो नहीं होगा, बस ये चीज लिखनी थी, ठीक है। एक्टिव होगा वरना तो नहीं होगा, ओके। फिर यहाँ पे एक चीज और, जब हम यहाँ पे एक फंक्शन लगा रहे हैं और कह रहे हैं टॉगल करने की बात, तो यहाँ पे एक फंक्शन हमने लिया था, एक सेट स्टेट हमने बनाया था सेट मेन्यू टॉगल, और इसके अंदर इसको हम कर देते हैं नोट मेन्यू टॉगल, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मेन्यू टॉगल। देन क्या होगा, ये हमारा नोट मेन्यू टॉगल हो जाएगा। फिर अब स्पैन के अंदर क्या लिखा जाएगा, ये भी तो बताओ कोई, कि हमने यहाँ पे स्पैन लिख दिया। एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं कि कैसा ये हमें दिख रहा है। अब मैं अगर इसको छोटा कर रही हूँ, देखो
ये आ रहा है, इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये सारी ही चीजें हमें आकर दिख रही हैं। तो कितनी सुंदर मतलब कि ये हमें लग रही है। अब मैं इसे छोटा करूंगी, देखो एकदम आके जा रहा है, बट अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो सारी चीजें हमें यहाँ पर सुंदरता से बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमें दिख जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये नहीं समझ में आता आपको क्या प्रोजेक्ट बनवाऊं क्या ना बनवाऊं। तो मैंने एक देखा था, इंग्लिश में किसी ने बनवा रखा था, तो उस पे काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे थे। तो आपको जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती उसके लिए मैंने हिंदी ट्यूटोरियल बना दिया है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट ही तो बनाना है, अच्छा तो प्रोजेक्ट बना लो। एंड यहाँ पे इसको लॉगिन कर सकते हैं। अभी लॉगिन के लिए हमने कुछ नहीं बनाया, क्रिएट अकाउंट के लिए हमने कुछ नहीं बनाया, अभी ऐसे करके हमने कुछ नहीं बनाया। तो रिस्पॉन्सिव भी हम करते जा रहे हैं एंड टू एंड। अब यहाँ पे सोशल टॉगलर, इससे क्या होगा सोशल टॉगलर से, अब हम सोशल मीडिया के जो हमारे वो होते हैं ना वो भी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। जो इसका डिव है एक्टिव वाले से नीचे, मतलब कि ये यहाँ पर हम बनाने वाले हैं सोशल टॉगलर के लिए। तो यहाँ पे लिख देती हूँ सोशल टॉगलर, और यहाँ पे मैं इसको पकड़ के कर देती हूँ यहाँ पर स्लैश, मतलब कि क्या हो गया, कमेंट आउट हो गया। अब सोशल टॉगलर में हमें क्या करना है, हमारे पास एक वेबसाइट है icofont.com। ठीक है, क्या है icofont.com। तो यहाँ पे लिख देती हूँ icofont.com, एंटर। तो आप यहाँ पर आ जाओगे एक वेबसाइट पर। इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे। सो स्क्वायर वाले आइकन्स हमें यहाँ पर चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चलो अभी इसको छोड़ो, आइकन हमें लेके आनी है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्क्वायर आइकन्स। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इन्फो, ये रहा देखो इन्फो स्क्वायर, ये वाला, ये यहाँ से कर लो कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया। देन अब ये वाला हो गया इन्फो सर्कल, मतलब ये वाला, इसको हमने यहाँ पे प्लस किया। देन आइकन एडिट टू कलेक्शन भी हमने यहाँ पर कर दिया है, इसको हमने यहाँ पर कॉपी भी कर लिया है। अब जाएंगे हम अपने यहाँ पर टॉगलर पर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगी एक डिव। ठीक है, एक डिव मैंने यहाँ पर बना दिया है। देन यहाँ पे मैं डाल देती हूँ क्लास नेम। क्लास नेम में मैं यहाँ पर लिख देती, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एल्पसिस। ठीक है, और उससे पहले एक चीज और, इसके अंदर जो आइकन हमने कॉपी किया ना यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, बट ये तो हमारा लिंक आ रहा है। सो जहाँ पर हम गए थे ना इसी के अंदर, यहाँ पर जाएंगे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एलिप्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बार, ये हमारी क्लास है, सो हम क्लास नेम में दे रहे हैं। फिर यहाँ पे लिख देंगे डी में क्या होना चाहिए, एमडी नन, डी एमडी नन, मतलब कि मीडियम साइज पे हमें ये नन होके दिखना चाहिए। देन और क्या कर सकते हैं हम, ये तो इतना ही रखेंगे। उसके बाद इसके बाहर आ जाएंगे ना, ऑन क्लिक इवेंट दे देंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। तो इसको यहाँ से मैं हटा देती हूँ एंड यहाँ पे लिख देती हूँ ऑन क्लिक। फिर इसके अंदर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ब्रैकेट। देन यहाँ पे मैं लगा देती हूँ एरो फंक्शन। फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेट सोशल टॉगल, सेट सोशल टॉगल। देन इसके अंदर लिख देती हूँ नॉट सोशल टॉगल। ठीक है, नॉट सोशल टॉगल। फिर ये वाला काम हो जाएगा ना, हमने ये भी कर दिया। ठीक है, सेव। अब एक बार जाके चेकआउट कर लेते हैं। सो यहाँ पर गए एंड यहाँ पर जाकर देखा क्या अलग दिखा, यहाँ पर कर लेते हैं सेव एंड एक बारी जाके चेकआउट करते हैं। तो देखो यहाँ से हमें आई बटन भी दिख गया, इसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं तो अब यहाँ पे भी ये हमारा ऊपर पहुंच गया। ठीक है, आई बटन पे अगर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है तो अब अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश कर दूं और अब मैं इसको बड़ा करती हूँ, यहाँ से हमें देखो यहाँ से नहीं दिखेगा, बट छोटे में हम चाहते हैं तो ये हमारा ऊपर आ जाएंगे जो हमारे आई बटन है। ठीक है, तो ये हमारा इतना काम हो गया है। अब हम चलते हैं home.jsx पे। तो ये रहा हमारा home.jsx। देन हम यहाँ पे एक banner.jsx हमने बना रखी है, और बैनर ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। सो बैनर मैंने शायद नहीं बनाया है, तो यहाँ पे मैं banner.jsx फाइल बना देती हूँ, एक होम के अंदर ही बन जाएगी। तो यहाँ पे लिख देती हूँ बैनर BANN, ये देखो स्पेलिंग भी गलत हो गई, जहाँ पे लिख देती हूँ NNER.jsx। ठीक है, देन इसके अंदर RAFC कर देंगे और यहाँ पे हमारा बैनर भी लिख के आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम बैनर लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा होम है, होम ये रहा, इसके अंदर, इस होम के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, इस डिव के अंदर होम की जगह हम यहाँ पर बैनर देना चाहते हैं, तो बैनर को लेकर आ जाएंगे। ठीक है, एंड क्लोज, सेव। तो यहाँ पर हमारा बैनर आ जाएगा। देन यहाँ पे इसको सेव, और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कितना हमारा ये बना है।
सो यहाँ पे अब होम की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, बैनर आ रहा है। तो अब हम आगे का करते हैं। इसमें आगे भी हमें बहुत सारी चीजें करनी होगी सीएसएस से रिलेटेड, या फिर और भी पूरा होम पेज बनाना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। सो ध्यान से देखना। सो हमने यहाँ पर बैनर वाले इस पर है, हम बैनर डॉट जेएसएक्स पर हमने अभी बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे होम था, अभी यहाँ पर बैनर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बैनर पे हमें क्या क्या दिख रहा होगा, एक टाइटल दिख रहा होगा, एक डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं, कॉन्स्ट टाइटल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ब्रैकेट, इज इक्वल्स टू बनेगा यहाँ पे ना, फिर इजिकल्स टू बनेगा कि एरो फंक्शन बनेगा, इजिकल्स टू बनेगा। ठीक है, वेरिएबल के अंदर हम इसको स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया h2, इस h2 हेडिंग में मैं लिख रही हूँ सर्च, फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ योर, सर्च योर 1 फ्रॉम 1000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, प्रोडक्ट्स। उसके बाद में यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर मैं एक डिस्क्रिप्शन के लिए लिखूंगी, कॉन्स्ट DESC इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वी हैव द लार्जेस्ट। आप अपनी मर्जी से कोई लाइन लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे देखो कुछ ऐसा करना होगा, बैनर लिस्ट, उसमें मुझे कुछ आइकन दिखने चाहिए, कुछ टेक्स्ट दिखना चाहिए, कुछ आइकन्स होंगे और वहां पे टेक्स्ट होगा, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। तो डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ एंस्टोनीस को वो बोलते हैं सेमीकोलन। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैनर लिस्ट। ठीक है, ये हमने बना दिया। देन इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे बना रही है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो एरे एंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स नहीं ऑब्जेक्ट्स। फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आइकन नेम जो हमारा होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ आइकन नेम। और इस आइकन का नेम जो हमारा होने वाला है, मैं यूजर वाला एक आइकन लेना चाहती हूँ जिसमें यूजर का साइन होता है। तो उसके लिए मेरे पास ये होता है आइको फॉन्ट यूजर्स, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ alt4। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लिखा जाता है। देन यहाँ पे हमारा टेक्स्ट में हम जो भी ऐड करना चाहते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेक्स्ट, कितने यूजर्स है कुछ ऐसा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1.6 मिलियन कस्टमर्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कॉमा। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तो बना ली, बट ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाई, मतलब काफी सारी ऑब्जेक्ट्स बनेंगी। तो हम 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बना लेंगे अभी के लिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आइकन नेम, और इसका जो आइकन नेम होने वाला है, नोटिफिकेशन वाला आइकन होने वाला है, नोटिफिकेशन आती है ना वो वाला आइकन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आइको फॉन्ट। ठीक है, आइको फॉन्ट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपना कॉमा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट में मोर देन 200 प्लस मर्चेंट या फिर ऐसा कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोर, MORE होता है मोर। ठीक है, देन 2000 मर्चेंट, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ही एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो बना ली, बट ऑब्जेक्ट्स कितनी हो सकती है वो हमें नहीं पता, तो बना लेते हैं आइकन फॉन्ट, आइकन नेम। ये ग्लोब, एक जो वो साइन होता है ना वेबसाइट वाला, वो वाला आइकन हमें यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आइको फॉन्ट ग्लोब, GLOBE। ठीक है, ग्लोब। देन यहाँ पर मेरा आ जाएगा टेक्स्ट में, मैं लिख देती हूँ TEXT, और इसके अंदर अब मेरा आ जाएगा यहाँ पर बाय एनीथिंग ऑनलाइन, बाय एनीथिंग ऑनलाइन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। देन यहाँ पे मैंने अपना कॉमा लगा दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब ये तो कर दिया, बट अभी ये वेबसाइट पे शो नहीं होगा, मतलब कि जहां पर हम वेबसाइट बना रहे हैं वहां पे ये अभी शो नहीं होगा। शो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने इस रिटर्न के अंदर तो अभी बैनर ही लिख रखा है। जब यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे तब हमें ये दिखना शुरू होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डिव है, इसके अंदर एक और डिव बना लो, इसके अंदर एक और डिव बना लो, और फिर काम स्टार्ट करो। ठीक है, अब सबसे पहले क्लास नेम दे दो, जो फर्स्ट वाला डिव है इसको क्लास नेम दे देते हैं हम, बैनर सेक्शन है ये हमारा। इसमें आपको पता है हम बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप में एक बैनर सेक्शन के लिए होती है हमारे पास क्लास। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बैनर सेक्शन, एंड यहाँ पे मेरा स्टाइल 4 में यहाँ पर देने वाली हूँ। जिसने भी बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा उसको सारी क्लासेस पता होंगी, जिसने भी सॉरी यूज किया होगा, पढ़ने से नहीं होता, यूज करने से होता है, यूज करने से ही सारी चीजें याद रहती है। ठीक है, यहाँ पे क्लास नेम में लिख रही हूँ कंटेनर,
कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर हो गया। और ये वाला एक हमारा बैनर कंटेंट हो गया, इसके अंदर जितना भी हमारा बैनर कंटेंट है वो आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बैनर कंटेंट। अब हम चाहते हैं टाइटल आए, हम चाहते हैं डिस्क्रिप्शन आए, तो वो सब कहाँ मिलेगा आपको, यहीं पर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइटल। अब आप कहोगे जैसे आपने यहाँ पर टाइटल लिखा, क्या आपको वहां पे टाइटल आके दिख गया होगा? चेक करते हैं, देखो कितना सुंदर। मतलब ये सिर्फ एक किसकी वजह से आया, ये पूरा हमारा उसकी वजह से आया। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो कितना सुंदर ये बनता जा रहा है यार। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बूट स्ट्रैप, जो आपने यूज किया है, बूट स्ट्रैप, एंटर। बूट स्ट्रैप पर चले जाते हैं, देन देखते हैं, ये रहा हमारा बूट स्ट्रैप। रीड द डॉक्स, जैसे कि आपका बैनर सेक्शन वाला है, तो यहाँ पे सर्च करो बैनर, एंटर। बैनर के लिए अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, तो ऐसी क्लासेस आपको मिल जाती है, ढूंढनी पड़ती है, याद रखना पड़ता है कहाँ पे क्या चीजें हैं, तो ढूंढ लेना। अब मैंने तो अपना काम आपको करवा दिया, सिर्फ एक कंटेनर बनाया। ये बैनर सेक्शन में जो हमारा स्टाइल 4 है ना, यही है बस जो भी है, ठीक है। अब हमारा टाइटल आ गया है। अब हम चलते हैं, एक इनपुट देंगे जहां पर हम सर्च कर सकते हैं, जो जो प्रोडक्ट्स हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलते होंगे उनको हम सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कहां पर जाना होगा, इस टाइटल के नीचे। पहली बात तो इस टाइटल को हम ऐसे कर देते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्म, FORM, फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर मेरा यहाँ पर रहने वाला है इनपुट, इनपुट। और अब इस इनपुट में मैं दे देती हूँ कि मेरा टाइप रहने वाला है यहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट मेरा टाइप रहने वाला है। नेम यहाँ पर मेरा रहने वाला है सर्च, ठीक है। और आईडी भी यहाँ पे सर्च ही कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर होगा सर्च योर प्रोडक्ट्स, आप अपने प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हो, सर्च योर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। अब इतना कर लिया, अब क्या करते हैं, इसको एक बार सेव कर लेते हैं और एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक करने के लिए यहाँ पर आपको आना होगा, आपको उसको चेक करना होगा। तो देखो ये हमारा यहाँ पर इनपुट आ गया, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये देखो कुछ ऐसा आ रहा है कि हमने यहाँ पे दे दिया, बट अभी ऐसा काम हमने नहीं किया है, क्योंकि अलग अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके नीचे ये छुप रहा है, बट अच्छा लग रहा है। अब मेरे पास है ना एक फाइल है product.json, जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट्स लिख रखे हैं, मैन का, ऐसे मैंने यहाँ पे एक पूरी फाइल डाल रखी है। आपको ये गिटहब पर पूरा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे करके मैंने कुछ यहाँ पे डाल रखे हैं, तो इनकी आपको बहुत नीड पड़ने वाली है, यहीं से आपको सारे प्रोडक्ट्स वगैरह मिल रहे होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको banner.jsx पे ही रहना है। banner.jsx पे आने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी है अपनी फाइल, किसको, product.json को। तो इंपोर्ट मैं यहाँ पर कर रही हूँ प्रोडक्ट डाटा फ्रॉम, कहां से आएगा वो चीज देख लेना बस, // ये रहा product.json, सीधा यहीं से हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, product.json को लाने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ कुछ बैनर के अंदर, जहाँ पे हमारा बैनर है, यहाँ पे हम अपने यूज इफेक्ट्स लगा रहे होंगे, यूज स्टेट वेरिएबल बना रहे होंगे। सो कॉन्स्ट, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉन्स्ट, इसकी बहुत जरूरत है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सर्च इनपुट, ये आपको पता है कि किस लिए यूज होता है सर्च इनपुट। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेट सर्च इनपुट, तो यहाँ पे मैं लिख दिया सेट सर्च इनपुट। अगर आप मुझे कहो तो मैं एक बार दोबारा से आपके लिए पूरा वेब डेवलपमेंट सीरीज लेकर आ सकती हूँ, पर अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो, ठीक है। सेट सर्च इनपुट यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ, और लिख दिया मैंने। देन यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना यूज स्टेट अभी के लिए खाली, यूज स्टेट यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ अपना एम्प्टी, ठीक है। देन यहाँ पे एक मेरा आने वाला है, एंटर करो, फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स। फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स मतलब कि जो हम सर्च करें वही हमें आके दिखे, बाकी सब हट जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेट फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स, फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना, ये हो गया मेरा कॉमास, ठीक है। देन मैं यहाँ पे अपना ये लगा दूंगी। अब क्या होगा, फॉर्म हमने बना लिया, मतलब कि जहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हम इनको लॉग करवाना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग करवाना चाहते हैं प्रोडक्ट डाटा में, जो भी हमारा आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ
चेक करती हूँ, अभी यहाँ पे यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड आ रहा है क्योंकि ये हमने यहाँ पर ऐसे करके नहीं लाया, एंड सेव नहीं किया हमने इसको। सो यहाँ पे जाते हैं, अब ये हमारा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ लिख रहा है, अभी कुछ नहीं पता चल रहा, बट इंस्पेक्ट करेंगे और देखो ये रेस्पॉन्सिव तो साथ के साथ चलता जाना चाहिए था, बट यहाँ पे आके रुक गया है, वो भी करेंगे हम। कंसोल पर चली जाती हूँ, देखो ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर सारे जितने भी हमने यहाँ पे दे रखे हैं सारे हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो इतना काम तो हमने ठीक कर लिया है, ठीक है, इतना काम हमने यहाँ पे ठीक कर लिया है, तो हमें कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ कॉमेंट आउट, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, कभी होगी तो देख लेंगे। फिर यहाँ पर फॉर्म में जब हमने इनपुट डेटा वगैरह दिया था, अब इसी के अंदर यहाँ पे मेरा आने वाली है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू मेरी यहाँ पर आने वाली है। वैल्यू में मैं देने वाली हूँ यहाँ पर सर्च इनपुट। अब ये ऐसे ही दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, अभी आपने जो सर्च इनपुट बनाया है ना वही आपको यहाँ पर देना है। ऑल्ट जेड कर लेते हैं ताकि सारी चीजें क्लियरली चलती रहे। और ऑन चेंज मेथड हम एक लगाने वाले हैं हैंडल सर्च, जो अभी तक हमने नहीं बनाया है, अब हम वो फंक्शन बनाएंगे जिससे हम पूरे सर्च को हैंडल कर सके, ठीक है। तो वो कहां पर बनेगा, इस कंसोल डॉट लॉग के नीचे लिख देते हैं कॉन्स्ट, ये फंक्शनैलिटी है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ हैंडल सर्च। हैंडल सर्च मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू इवेंट इज इक्वल्स टू, ये हमारा ब्रैकेट हो गया, देन ये हमारा ब्रैकेट हो गया, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लॉग, कंसोल डॉट लॉग करवा लेती हूँ मैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब हम जो लिख रहे हैं वो हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो हमें इसी लाइन से पता चल जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज और, इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं कि ये जो हम लिखेंगे वो हमें दिखेगा नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया तो वो सब यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग पे आ रहा है, ठीक है। अब हमें दिख गया है कि ये आ रहा है, तो अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बना देती हूँ कॉन्स्ट सर्च टर्म इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेट सर्च इनपुट, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सर्च SEARCH सर्च टर्म, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब सिंपल फिल्टर्ड के लिए लगाएंगे कि अगर हमारा ये फिल्टर्ड हो जाता है तो एंटर करो सीधा, यहाँ पे लिखूंगी मैं कॉन्स्ट फिल्टर्ड, ठीक है, फिल्टर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया है इज इक्वल्स टू, कहाँ से फिल्टर्ड होगा, प्रोडक्ट डेटा जो है वहां से हम फिल्टर वाला लगा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर जिसने भी पूरी जावास्क्रिप्ट कर रखी है उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिखता चला जाएगा मेरे साथ बस, ठीक है। और किसी ने अगर अच्छे से नहीं करा तो एक भी लाइन का मतलब नहीं समझ में आएगा, ऐसे ही बैठे रह जाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उसको हमें लोअर केस में करना है, तो लोअर केस, इसको मैं चेक कर लेती हूँ, कट करो उसको, कहाँ पे थे मेरा, टू लोअर केस, तो यहाँ पे ये पता नहीं क्या क्या लिखा आ गया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं प्रोडक्ट डॉट नेम डॉट टू लोअर केस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगा दूंगी मैं ब्रैकेट, फिर यहाँ पे मैं लगा दूंगी अपना डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, इंक्लूड्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सर्च SEARCH सर्च टर्म डॉट, फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपना टू लोअर केस, ये भी मेरा टू लोअर केस में ही होगा, तो टू लोअर केस, और उसके बाद ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट, और ये हमारा हो जाएगा मतलब क्लोज। उसके बाद एक चीज और, जो हमने बनाया था सेट फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स, उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे होंगे, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, कॉल कर रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या करना होगा, और इसके अंदर जो हमारे फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फिल्टर्ड, ठीक है ना, इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया है फिल्टर्ड। और यहाँ पे एक चीज और, जो हमारा ये फॉर्म है, इस फॉर्म के नीचे हम यहाँ पर अपने पी टैग में डिस्क्रिप्शन भी देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी देंगे, और वो हमारा किस में आएगा, वो हमारा इस वाले ब्रैकेट में आ रहा होगा। देन सेव, अब एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा दिख कैसा रहा है भाई। तो जैसे हमने देखा डिस्क्रिप्शन में तो हमने यही लिखा था, और अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो भी कोई हमें फर्क अभी तक दिख नहीं पा रहा है ना, और उसमें तो हमने कुछ खैर किया ही नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, ये चीजें एक बार चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें की। यहाँ पर हमने एक हैंडल सर्च नाम का बनाया, इसमें इवेंट ट्रिगर किया, इसमें सर्च टर्म लिखी, सेट सर्च इनपुट, और यहाँ पे हमारा आ गया सर्च। फिल्टरिंग यहाँ पर हो जाती है इस तरीके से, और यहाँ पे फिल्टर्ड हो जाता है हमारा ये, तो ये देखो फिल्टर्ड की स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए दोनों जगह पे।
और बैनर सेक्शन हो गया, हैंडल चेंज हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इस डिस्क्रिप्शन के नीचे हम एक यूएल देने वाले हैं, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर मैं क्लास नेम देने वाली हूँ, चेक करना जाकर, क्लास नेम है लैब यूएल। सबसे बड़ी बात है, अगर आप बूटस्ट्रैप का, टेलविंड का, किसी का भी यूज करते हो, सीएसएस नहीं लिखनी पड़ती, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सर्च इनपुट, ठीक है, एंड ये वाला, ठीक है, फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, डॉट मैप लगा रहे हैं हम, इस पर क्या लगा रहे हैं, मैप लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा लग जाएगा ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्रोडक्ट कोमा आई, ठीक है। फिर यहाँ पर लग जाएगा मेरा एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा लिस्ट आइटम्स लगेगी, ठीक है, और लिस्ट आइटम में मेरा यहाँ पर आ जाएगा लिंक, ठीक है, लिंक आ जाएगा। अब इस लिंक के अंदर मैं क्या करूंगी, देखो ये जो li है ना, इसके अंदर मेरा की भी आएगा, याद रखना, ठीक है। तो मैं की में दे देती हूँ अपना, क्या दूंगी मैं की में, आई दे देती हूँ, क्योंकि आई हमारा वो है। और यहाँ पे जो मेरा लिंक है, इसके अंदर मैं दे दूंगी अपना प्रोडक्ट का जो भी मेरा नेम होगा वो यहाँ पर आना चाहिए पूरा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट नेम मेरा यहाँ पर आ जाना चाहिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट डॉट नेम है वो किस उस पर जाना चाहिए मेरा, मतलब जैसे कि प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट का नेम, अगर हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो पूरा प्रोडक्ट शो हो जाना चाहिए। तो वो कौन सा पेज होगा, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये हो गया मेरा बैकटिक, ठीक है, और ये मेरा जाना चाहिए स्लैश शॉप, फिर मेरा आ जाएगा फिर से स्लैश, और ये है मेरा ये रहा, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा ब्रैकेट, इसमें मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मेरा क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए प्रोडक्ट डॉट उसकी आईडी पे हम यहाँ से चले जाने चाहिए। अब मैं यहाँ से इसको सेव कर देती हूँ। अब एक बार जाके चेक कर लेते हैं, बैक और दोबारा से लोकल होस्ट, यहाँ पे जाके अभी हम यहाँ पे ना तो हमने प्रोडक्ट्स दिख रहे ना हम कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लोकल कंपेयर इज नॉट अ फंक्शन। ये लोकल कंपेयर कहाँ से आ गया है, ये देखो लोकल कंपेयर का तो कोई मतलब ही नहीं था, मैप था यहाँ पे, तो इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके, शायद आपने नोटिस कर लिया होगा, है ना, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया लिंक इज नॉट डिफाइंड, बहुत चीजें ऐसी है जो मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। अब देखो लिंक डिफाइन ही नहीं है, बताओ कैसे कर लूं, सेव करो, चेक करो, रिफ्रेश करो, दोबारा से लिखो लिंक इज नॉट डिफाइंड ही आ रहा है। तो लिंक को डिफाइन करते हैं, चलो लिंक को डिफाइन करने के लिए होम वाले पर जाते हैं, होम वाले पर हमने काम अपना पूरा कर रखा है, main.jsx पे भी हमने अपना काम पूरा कर रखा है, नैव आइटम्स पे शायद हमने लिंक का यूज किया था, तो यहाँ से इस जगह से ये लेकर आ सकते हैं हम, कॉपी एंड ऊपर जाकर पेस्ट एंड सेव, ठीक है। अब जाके चेक करते हैं कि अब कहाँ पे एरर है, एरर को ऐसे सोल्व करना पड़ता है फटाफट। देखो जैसे ही कुछ सर्च करने के लिए आए थे, देखो कुछ भी मैंने यहाँ पे अभी स्पेस कराया बस, और ये देखो सारी चीजें आ गई। अभी हम इन पे क्लिक करके कहीं भी नहीं जा पा रहे, जैसे कि मैं कर देती हूँ मैन, तो मैन सर्च किया तो ये सारे प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पे सजेस्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा काम यहाँ पर हो रहा है। पर हमें क्या चाहिए ना, कि अगर हम कुछ भी टाइप नहीं कर रहे तो भी हमें ये दिखना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया शूज, तो ये शूज वाले जितने भी आइटम्स है यहाँ पर हमें दिखेंगे। पर एक चीज है, जैसे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं ये गायब हो रहा है, यही हमारी स्टाइलिंग है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा शूज, अगर कुछ आएगा तो ये हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा। मैंने लिखा शूज, तो शूज के लिए हमें यहाँ पर सारी चीजें दिख रही होंगी। तो इस टाइप से ये हमारा होगा। और हम क्या क्या कर सकते हैं, अब हम सिलेक्ट कैटेगरीज के लिए, जैसे हम किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम एक पेज बना रहे होंगे और अपना काम स्टार्ट कर रहे होंगे। मतलब क्या है, एक हम बना रहे होंगे JSX फाइल, कहाँ पर, कंपोनेंट्स पे, जहाँ पे हमारे नैव आइटम्स है ना वहां पर। तो कंपोनेंट्स जहाँ पे हमारे नैव आइटम्स है, इसके अंदर मैं सिलेक्टेड कैटेगरी के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे लिख रही हूँ सिलेक्टेड कैटेगरी डॉट JSX, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जैसे हमने अभी बनाया था ना, बैनर लिस्ट बनाई थी, कोई दिक्कत नहीं है, बैनर लिस्ट हमने बना ली थी, वैसे ही हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास एक है, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, बहुत ही सारे ऑप्शंस होंगे जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जैसे कि हमारा नॉन प्रॉफिट, वन पेज, ऑनलाइन, हमारा पर्सनल ब्लॉग, इस टाइप से हमारे पास
ऑप्शंस होंगे, तो हम उनको लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे? यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ सबसे पहले इसको, रिएक्ट को, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, और अब यहाँ से मेरे पास एक मुझे फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट, थोड़ा सा स्पेस दे दो, यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्स्ट सिलेक्टेड कैटेगरी, सिलेक्टेड कैटेगरी, और फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू सिलेक्ट। फिर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना कॉमा एंड ब्रैकेट, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिटर्न, और रिटर्न के बाद फिर से ब्रैकेट एंड अब ये क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पे ब्रैकेट बन गया, यहाँ पे हमने एरो फंक्शन लगा दिया, सिलेक्ट और रिटर्न, और नीचे जाके क्या करना था हमें, यहाँ पर एक सिलेक्ट टैग लगा देते हैं इसके अंदर, सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट टैग मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और यहाँ पर हमने लगा दिया है कॉमा, ये वाला ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर, ये देखो ये वाला ब्रैकेट है ना, ये यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगेगा। मैं कभी सोचूं कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया, और नीचे हम इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। वैसे हमने इतना वो किया झंझट, हम यहाँ पे सीधा REFC कर सकते थे, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया डिफॉल्ट, पर कोई नहीं, थोड़ा सा मेहनत ही सही। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिलेक्टेड कैटेगरी। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक दो लिख के दिखा देती हूँ, देन मैं तुम्हें जब मिलूंगी, जब मैं सारे ही यहाँ पे लिख लूंगी, ठीक है, और आप उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखने बैठ गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑप्शन, ऑप्शन में मैंने यहाँ पर दे दी है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में यहाँ पर दे रही हूँ ऑल, ऑल जब होगा यहाँ पे वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पर लिख देना है ऑल। ठीक है, ऑल जब होगा तो हमारे पास ऑल कैटेगरीज वाला ऑप्शन होगा, तो ऑल कैटेगरीज। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन 2 लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे मुझे लिखना होगा वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो ऐसे करके हमारे पास कम से कम 50 होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, क्योंकि ई कॉमर्स है, जब किसी मॉल में जाते हो बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है, आपके पास ऑनलाइन है सब कुछ, आपको सारी चीजें ऑनलाइन दिखनी चाहिए, तो उसके लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एक आधा और लिख के देख लेते हैं। बहुत सारी चीजें आपके मन में जो भी हो, जो भी आप अपने ई कॉमर्स स्टोर पे दिखाना चाहते हो वो आप दिखा सकते हो। जैसे कि वैल्यू, यहाँ पर मैं जो वैल्यू है वो मैं देने वाली हूँ कंप्यूटर भी है। ठीक है, तो कंप्यूटर, फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अब ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, डबल कोट्स में लिखा जाएगा, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी डबल कोट्स में लिखा जाएगा, यहाँ पे भी डबल कोट्स में लिखा जाएगा, और यहाँ पे भी। और कंप्यूटर में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कंप्यूटर, तो ऐसे करके यहाँ पे आपको 50 कम से कम देने होंगे, ताकि हाँ ये रहे कि हमने कुछ लिखा है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्टेड कैटेगरीज हमें जो भी दिखेंगे वो हमारे पास यहाँ पे हमारा जो ये है यहाँ पे हमें दिख जाएंगी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, बस मुझे कुछ सेकंड्स दो, मैं ये सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा 50 आइटम्स, एंड देन आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर साथ के साथ वीडियो रोक के आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि कुछ ऐसे आइटम्स हमें यहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो वेट करो। तो ये मैंने चैट जीपीटी से पूछ के देखो कितने सारे लाइन ऑफ कोड मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप ढूंढते रह जाते, और फिर आप ढूंढते रह जाते तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने क्या किया, चैट जीपीटी से पूछा और लिख दिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक सेकंड के लिए पॉज कर रही हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो, या फिर अगर साथ के साथ लिख रहे हो तो वीडियो पॉज करो और लिखना शुरू। 26 तक के आपने कोविड-19 तक के ले लिए हैं, देन कोविड-19 से आप यहाँ तक के ले सकते हो 44 ज्वेलरी तक के। ठीक है, ले लो फोटो आप यहाँ पे, और फिर ज्वेलरी के बाद आप किड्स से ले सकते हो, इसको मैं नीचे पहुंचा देती हूँ, ये सारे आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, आ जाते हैं banner.jsx पर। ठीक है, banner.jsx पर आने के बाद फॉर्म वाले पार्ट में यहाँ पे हमको लिख देना है, जो हमने अभी अपनी फाइल बनाई है इतनी प्यारी सी सिलेक्टेड कैटेगरी वाली, उसको लेकर आना है यहाँ पर, और ऐसे करके क्लोज कर देना है, सेव कर देना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने सिलेक्टेड कैटेगरी वाले पार्ट पर। आ जाते हैं या नहीं, अभी नहीं आते। यहाँ पे सिलेक्टेड कैटेगरी में कुछ कुछ चीजें और देनी है, जैसे कि सिलेक्ट वाली चीज, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना सिलेक्ट, और फिर इस सिलेक्ट में हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें देनी होंगी, तो यहाँ पे अब हम बहुत सारी चीजें देंगे, तो चलो उसको भी करते हैं। देखो अब हम आगे यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, देखो कितनी सारी कैटेगरीज दिख रही है। अभी वो है कि जिसको हम सिलेक्ट करेंगे वो वाले हमें यहाँ पर आके प्रोडक्ट्स दिखने शुरू हो जाए, तो वो चीज अभी बाकी है, बाकी तो सब ओके दिख ही रहा है। इंस्पेक्ट कर लेते हैं अभी। ठीक है,
ऐसे भी दिखे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिख ही रही हैं और बैटरी लो हो गई है, सो मुझे थोड़ी देर में दोबारा से शूट करना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे का शूट करती हूँ फिर। सो अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सिलेक्ट वाले में ऑल, मतलब कि जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो हमें ऑल वाला सिलेक्ट करना है, ऑल कैटेगरी वाला हमारा हमेशा सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार जाके इसको सेव करते हैं, पहले तो कंट्रोल एस से, और एक बार जाके चेकआउट कर लेते हैं। ऑल कैटेगरीज वाला हमेशा फर्स्ट पर रहेगा। अब देखो हम कुछ भी यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे कि शूज लिखा तो शूज वाले जितने भी हमारे पास नीचे यहाँ पर सारे टैग्स आ जाएंगे, ठीक है। मान लो बैग को हम सर्च कर रहे हैं तो बैग के लिए हमारा ये वाला जो बैग है ये हमने सर्च कर दिया। अभी इस पे जाके हम प्रोडक्ट को नहीं देख पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी आईडी हमारे पास आ रही है, ठीक है। वो हम बाद में जाके अभी क्रिएट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है उसके लिए भी, पहले हम यहाँ पे अपनी चीजें क्रिएट कर लेते हैं, देन वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बनाने वाले हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट्स दिखेंगे, ठीक है। चूज एनी प्रोडक्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, डीएसएलआर कैमरा लेना है या शूज लेने हैं फोटोग्राफी के लिए, तो ऐसी सारी चीजें हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा होम है, होम पर चले जाते हैं, बैनर था। अब हम यहाँ पे एक बनाने वाले हैं होम कैटेगरी के लिए, तो होम कैटेगरी के लिए जो हमारा होम वाला ये है, इसके अंदर मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ होम HOME होम कैटेगरी डॉट JSX, ठीक है, होम कैटेगरी डॉट JSX। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे करने वाली हूँ RAFCE, और हम होम कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं, और जो हमारा होम है बैनर के नीचे हम होम कैटेगरी को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर चली जाती हूँ होम कैटेगरी, देन क्लोज एंड देन सेव, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको सेव। अब एक बार जाके चेकआउट कर लेते हैं, देखो नीचे जाके नीचे देखो, नीचे यहाँ पे हमारा ये हो गया, देन यहाँ पे देखो होम कैटेगरी का सेक्शन बनेगा इसके नीचे, बैनर वाले के नीचे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर होम कैटेगरी के बाद हमारे पास एक फाइल है, आपको मैं दिखा देती हूँ, ये रही, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डॉट MD, इसके अंदर मैंने काफी सारी चीजें स्टोर करके रख रखी हैं, जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब तब हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा होम कैटेगरी के लिए देखो, ये पूरा होम कैटेगरी के अंदर मेरी चीजें आ जाएंगी, इसमें हमारी कुछ इमेजेस हैं, कुछ हमें वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर दे रखी है, देखो कैटेगरी आइको ब्रांड विंडोज, मतलब इनमें हमारे फोटोज वगैरह छुपे हुए हैं, ठीक है। ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोड मैं आपको दे ही दूंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, चलते हैं हम होम कैटेगरी पर। होम कैटेगरी पर आने के बाद यहाँ पे ऊपर इस रिएक्ट वाले के नीचे यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। पेस्ट कर दिया हमने, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पर अपना होम कैटेगरी को, यहाँ पे हमें सारी चीजें दिखेंगी, वहां पे मैं अपना काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि डिव है, अब इस डिव के अंदर हम एक और डिव बनाएंगे, ठीक है। और इस डिव के अंदर भी हम एक और डिव बनाएंगे सेक्शन हेडर के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम इनको क्लास नेम दे देते हैं। देखो बहुत सुंदर चीजें मैं आपको बनवाती रहती हूँ, तो लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस लाऊं, क्योंकि काफी दिनों बाद आपकी मैं वीडियो ला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैटेगरी सेक्शन हम बना रहे हैं, तो एक कैटेगरी सेक्शन नाम का हमने क्लास ले ली। स्टाइल 4, मतलब आपको पता है स्टाइल 4 क्या है, ठीक है, आपको सब पता है। एंड यहाँ पे पैडिंग दे देती हूँ मैं TB, टॉप बॉटम से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो हमारा ये वाला डिव है इसको दे देती हूँ मैं क्लास नेम, ठीक है। इसको मैंने दे दी यहाँ पर क्लास नेम। क्लास नेम क्या दूँ कि ये एक हमारा कंटेनर है, और आपको पता है कि बूटस्ट्रैप में कंटेनर क्या होता है। फिर यहाँ पे मैं एक दे देती हूँ क्लास नेम, और इस क्लास नेम में दे देती हूँ मैं सेक्शन। फिर यहाँ पे मैं दे देती हूँ हेडर, एक हेडर बनेगा यहाँ पर, और इसके अंदर टेक्स्ट जो होगा हमारा वो पूरा जो होगा सेंटर में होगा, ठीक है। टेक्स्ट जो होगा हमारा वो सेंटर में होगा। उसके बाद इसके अंदर एक स्पैन टैग दिया जाएगा, ठीक है। एक स्पैन टैग मैं यहाँ पर दे रही हूँ, और इस स्पैन टैग में मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ सब टाइटल, जो हमने ऊपर ये सब टाइटल दिया है ना, ये चूज एनी प्रोडक्ट्स, वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट एंड सब टाइटल, ठीक है। एंड इसको देते हैं क्लास नेम सब टाइटल ही, क्योंकि सब टाइटल का क्लास नेम अगर देंगे तो सब टाइटल के उसमें फॉर्म में आ जाएगा। तो सिंपल सा लिख देते हैं सब टाइटल, और यहाँ पे मैं एक H2 एडिंग बनाने वाली हूँ जिसमें हमारा टाइटल दिखेगा। अब टाइटल क्या होने वाला है, अरे ऊपर दे तो रखा है, ये रहा, बाय एवरीथिंग विद अस,
तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अपना सिंपल जो मेरा टाइटल है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, रिएक्ट के साथ काम करना बहुत ही फ्रेंडली है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देती हूँ क्लास नेम जो हमारा होने वाला है वो टाइटल। अब ये देखो कि बूटस्ट्रैप भी कितना फ्रेंडली है कि टाइटल है तो क्लास का नेम भी टाइटल ही है, याद ही रहेगा, ठीक है। एंड सेव। अब इतना पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो इतना चेकआउट करेंगे तो देखो, चूज एनी प्रोडक्ट्स, बाय एवरीथिंग विद अस, ये हमें यहाँ पर आकर दिख रहा है। स्टाइल 4 मतलब कलर मान लो, ठीक है, हमने कलर दे रखा है स्टाइल 4 में। अब यहाँ पर आ जाते हैं, टाइटल हमने दे दिया। अब इस डिव के नीचे, ठीक है, जो हमारे सारे डिव हैं, जो हमारा H2 के नीचे डिव है, इसके नीचे मैं एक डिव बनाने वाली हूँ। और ये जो हमारा सेक्शन होने वाला है वो होने वाला है सेक्शन कार्ड। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा याद रखने के लिए लिख देती हूँ मैं सेक्शन कार्ड, और इसको ऐसे पकड़ के कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि याद रहे कि सेक्शन कार्ड है। फिर यहाँ पे डिव बना दिया हमने, और इसके अंदर एक और डिव मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। सबसे पहले इनको क्लासेस दे देते हैं। जो सेक्शन कार्ड है उसको मैं क्लास नेम दे रही हूँ, और इसका नेम जो होने वाला है क्लास का, सेक्शन रैपर होने वाला है, ठीक है। तो सेक्शन रैपर, जिसने भी बूटस्ट्रैप पढ़ा है, मैं बार बार कह रही हूँ, उसको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये क्लासेस कहाँ से आ रही हैं, स्टाइलिंग कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। किसी को नहीं पता तो उसके लिए तो ये जादू ही है एक, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना ब्रैकेट, एंटर, और उसके बाद कैटेगरी लिस्ट, कैटेगरी लिस्ट डॉट मैप, मैप मेथड हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। मैप मेथड हम यहाँ पर लगा रहे हैं, और इसके अंदर मैं यहाँ पर देती हूँ वैल्यू कॉमा आई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा लग जाएगा आई आएगा, यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पे मेरा एरो फंक्शन लग जाएगा। एरो फंक्शन के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगी। देन इसके अंदर मैं एक यहाँ पर डिव देने वाली हूँ, डिव, और डिव को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे भी ये डिव क्लोज होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इस डिव के अंदर इसको कर देते हैं हम एंटर। यहाँ पे हमें की देने वाले हैं, की में यहाँ पर मेरा आई आ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पर देने वाली हूँ लिंक। तो लिंक आपको पता है कि क्या है, रिएक्ट राउटर डोम से ये लिंक हमारा आ जाएगा। अब इस लिंक में मैं क्या देने वाली हूँ, सिंपल सी बात है, इस लिंक में भी हम बहुत सारा काम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इस लिंक पे जाएंगे, मतलब कि अगर कैटेगरी लिस्ट में किसी लिंक पर क्लिक कर रहे होंगे तो हमने सीधा शॉप वाले पर जाना है, कि हम सीधा शॉप वाले पर चले जाएं, जहां से हम शॉप कर सके अपनी सारी चीजें। और क्लास नेम होगा कैटेगरी आइटम। तो चिल्ड्रन का क्या काम, यहाँ पे लिख देती हूँ क्लास नेम कैटेगरी, कैटेगरी आइटम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाती हूँ नीचे। फिर यहाँ पर मैं एक डिव बना लूंगी, ठीक है। इस डिव में मैं क्या करूंगी, इमेज देने वाली हूँ। इमेज मेरे पास बहुत सारी है, उसकी टेंशन आप मत लेना, ठीक है। तो इमेज जो मेरी आ रही होगी वो मेरी आ रही होगी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू डॉट इमेज यूआरएल। तो इमेज यूआरएल से मैं ये लेकर आ जाऊंगी। और एक चीज और, जो मेरा ये डिव है इसको क्लास नेम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लास नेम मैं दे रही हूँ कैटेगरी थंब, कैटेगरी थंब। एक बार इसको सेव करके चेक कर लेते हैं कि किस टाइप से मुझे ये दिख रही है। इमेज नहीं दिख रही, इमेज क्यों नहीं दिख रही, अब एक बार चेक करते हैं। जो मेरी इमेज है वैल्यू डॉट इमेज यूआरएल जो है img url, तो ये मुझे इमेज यहां से लेकर आनी है। ये मेरी इमेज कहाँ है, एसआरसी के अंदर, एसआरसी के अंदर, एसेट्स के अंदर, एसेट्स के अंदर मेरा यहाँ पर है इमेजेस, इमेजेस के अंदर यहाँ पे मेरा है कैटेगरी, क्या है, कैटेगरी। तो कैटेगरी ये रही, और इसके अंदर मेरी 1.jpg ये वाली इमेज, देखो शूज की एक इमेज आ रही होगी, फिर डीएसएलआर कैमरे की इमेज है, तो ये इमेज मुझे लेकर आनी है। अब ये देखो ये इमेजेस आएंगी कहाँ से, मतलब हमने तो यहाँ पे ये सारी चीजें कर रखी है, अब इनके लिए भी तो हमें कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा सारा काम। तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चीज देखने वाली है कि ये हमारी जो इमेजेस हैं वो हम कहाँ से लाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे और एक बार मैं इसको कर देती हूँ रिफ्रेश, तो इमेजेस आने में दिक्कत होगी, नहीं दिखी, देखो रिफ्रेश किया मैंने, नहीं दिखी। तो उसके लिए इमेजेस को लेकर आना पड़ेगा, और वो इमेजेस ऐसे नहीं आएगी, यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो इमेजेस तो आ गई, बट
उसमें दिमाग लगाने का काम था, मैंने अभी वीडियो पॉज कर दी थी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एसआरसी में वो काम सीधा नहीं हो पाया, क्योंकि देखो एसआरसी फोल्डर के अंदर मैंने तुम्हें इमेजेस नाम का फोल्डर दे रखा था जिसमें मैंने बहुत सारी इमेजेस डाल रखी थी। बट क्या होता है ना, रिएक्ट डायरेक्ट नहीं ले पाता एसआरसी में से इमेजेस, तो उसके लिए हमें पब्लिक फोल्डर में इमेजेस का फोल्डर डालना पड़ा और यहाँ पे अपने पाथ को चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो ये पाथ सारी जगह मैंने चेंज कर दिए। अब देखो कॉपी पेस्ट वाला काम तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, फिर कहोगे कि सारा टाइम इसी में ही निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, वैल्यू में इमेज यूआरएल डाला और यहाँ पे एक डिव बना लिया जिसके अंदर मेरी इमेजेस आ गई। तो अब कुछ इमेजेस जो है वो इस तरीके की इमेजेस हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इन इमेजेस को सेट करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, बस यहाँ पे पाथ वगैरह चेंजेस किए हैं, ये तो इतना तो करना ही पड़ता है। ठीक है, एक यहाँ पे कॉलम ऐड किया, यहाँ पे अपनी कैटेगरी आइटम क्लास नेम ऐड किया और यहाँ पे एक कैटेगरी इनर नेम मैंने ऐड किया, और मैंने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे डिव में जाके मैंने एक क्लास नेम दे दिया जिसका नेम है कैटेगरी थंब। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कैटेगरी थंब। उसके बाद जो मेरा ओल्ट है उसमें भी मुझे बहुत सारी चीजें देनी है। सबसे पहले सेव करते हैं, देखते हैं कि इस कैटेगरी थंब से क्या हो रहा है। देखो जैसे ही मैं इस पे हवर कर रही हूँ स्पेस आ रहा है। ठीक है, ओके, तो अब हम जाके और चीजें कर लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद जो मेरा ये है सेक्शन रैपर है, इसमें तो हम कुछ नहीं करेंगे, बट जो ये वाला डिव है यहाँ पे हम क्लास नेम ऐड कर देंगे। क्लास नेम में यहाँ पे एक तो रो ऐड होगी। ठीक है, रो की स्पेलिंग क्या होती है, ROW। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे G4 ऐड कर देंगे, मतलब कि गैप 4 ऐड कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे हम सेंटर। तो यहाँ पे मैं लिख दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ रो कॉलम कर देते हैं हम, स्मॉल पे 2, मीडियम पे 3, ऐसे करके हम कर देते हैं। तो रो कॉल्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मीडियम पे हमारा ये 3 रहने वाला है। ठीक है, और जब हमारा साइज स्मॉल होगा तो उस पे क्या रहने वाला है, रो कॉल्स स्मॉल पे मेरा रहने वाला है ये कि एक बारी में 2 आइटम्स दिखे, और रो कॉल्स 1 में यहाँ पर करने वाली हूँ सिंपल पे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ रो कॉल्स 1। अब जाके देखना, चेक करते इस रो कॉलम से ही बहुत कुछ हो जाएगा, पूरा ही सेट हो जाएगा। एक बार देखना, देखो कितना सुंदर लग रहा है। देखो सारी इमेजेस हमारी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमने बना दिया, काफी सारी चीजें हमने कर दी है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया है। देखो हमने यहाँ पे सेक्शन कार्ड में सारी चीजें कर दी हैं, अपना आइटम लेकर आ गए हैं, इमेज थंबनेल हम लेकर आ गए हैं जहाँ पे हमारी सारी इमेज हमें यहाँ पर दिख रही है। अब हम एक कंटेंट जहाँ पे हम अपना कंटेंट लिख सकते हैं वो चीज करते हैं। इमेज के नीचे के डिव के नीचे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक कंटेंट, और इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट। कंटेंट की स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ, और यहाँ पे इसको उठाया और ऐसे करके कमेंट आउट मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक डिव देने वाली हूँ। इस डिव में मेरा क्लास नेम रहने वाला है, यहाँ पर क्या रहने वाला है मेरा क्लास नेम, कैटेगरी कंटेंट। ठीक है, कैटेगरी कंटेंट मेरा यहाँ पर ये मैं लिखने वाली हूँ। इसके अंदर मेरा यहाँ पे एक डिव बनेगा। ठीक है, और इस डिव के अंदर यहाँ पे मैं क्लास नेम देने वाली हूँ जिसका नेम मेरा होने वाला है कैट आइकन, और फिर मैं इसके अंदर यहाँ पे एक आइकन देने वाली हूँ आई। ठीक है, आपको पता है आइकन आई से स्टार्ट होता है। देन यहाँ पे मैं डाल देती हूँ क्लास नेम। क्लास नेम में मैं क्या क्लास नेम दूँ, यहाँ पर क्लास नेम भी यहाँ पर दे ही देंगे आइकन को, बट उससे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा ये है कैटेगरी सेक्शन स्टाइल, और यहाँ पे हमने दे रखा है कंटेनर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना कोई भी। नीचे जाके यहाँ पे एक देनी है अपनी वैल्यू, जो हमारी थी वैल्यू, यहाँ पे लगा देती हूँ मैं ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। देन इसमें मैं लिख देती हूँ कि जो मेरा वैल्यू है, इसके अंदर जो मेरा वैल्यू है उसमें जो आइकन का नेम है, मतलब कि ये जो है ना, ये इसके अंदर जो आइकन का नेम है वो आइकन यहाँ पर यूज होंगे। तो डॉट आइकन नेम मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिंक का यूज करेंगे। सेव पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आइकन आ गए विंडो वाला, तो यही हमें यहाँ पर चाहिए था। क्लिक करके अभी हम जिस पेज पर आ रहे हैं वहां पर अभी कुछ भी नहीं है। पूरा बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट ये होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आपको इस प्रोजेक्ट में ना। और शायद आपको एक एक चीजें क्लियरिटी से समझ में आ रही होंगी क्या काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, लिंक को हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, और लिंक में क्या करेंगे,
लिंक करेंगे कि जैसे ये लिंक है हम उस पे क्लिक करके चले जाएँ, तो ऐसा कुछ हम बनाने वाले हैं। लिंक में हम जाएँगे, जैसे ही हम किसी पर क्लिक कर रहे हैं, हम जाएँगे स्लैश शॉप वाले पेज पर, ठीक है? जैसे ही हम किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर एक H6 हेडिंग बनेगी कि जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर यहाँ पे एक टाइटल लिखा हुआ आएगा। वो टाइटल भी मैंने दे रखा है किसमें, जो बहुत सारा डेटा हम लेकर आए थे, उसमें मैंने टाइटल भी दे रखा है। तो टाइटल ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल होम डेकोर कलरफुल बैग्स, तो ऐसा। तो सेव करके चेक करते हैं, तो देखो इसके अंदर शूज लिख के आ गया, फोटोग्राफर लिख के आ गया, DSLR कैमरा लिख के आ गया। तो ये चीजें इसी की वजह से लिखकर यहाँ पर आई है। अब इसमें हमें बटन का टेक्स्ट, एक बटन यहाँ पर हम बना रहे होंगे जिसमें हमारा लिखा हुआ होगा कुछ कुछ। तो चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद जब हमने ये डिव बनाया इस लिंक में, यहाँ पे मैंने एक टाइटल वगैरह दे दिया था। अब ये सेक्शन कार्ड जो है हम उसको क्लोज कर सकते हैं। नीचे से देखते हैं, एक डिव यहाँ पे क्लोज हुआ है, एक डिव यहाँ पे, ये हमारे 4 डिव्स हैं। ये वाला लिंक हमने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है? तो सेक्शन रैपर जहाँ पे है हमारा, इसको हम यहाँ पे बंद करने वाले हैं अभी के लिए। ये देखो पूरा क्लोज हो गया यहाँ से, तो ये पूरा तो क्लोज नहीं करना है, ये वाला डिव हमें क्लोज करना है, ठीक है? अब जो ये वाला डिव है इसके नीचे हम काम करेंगे, ठीक है? सो ये जो डिव है इसके ऊपर हम काम करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं बना लेती हूँ एक डिव। ये मेरे से फिर से ओपन हो गया है, इसको फिर से क्लोज कर देते हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। क्लोज कर देंगे इसके नीचे वाले डिव को। देन जहाँ पे हमने डिव बनाया यहाँ पर हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा डिव्स में क्या होता है ना, बिचल जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है। और डिव के बिना काम मत करना। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जब स्टूडेंट्स HTML वगैरह सीखते हैं ना, तो डिव के साथ काम ही नहीं करते और फिर समझ में नहीं आता बस क्या हो रहा है, ठीक है? शॉप मैंने कर दिया। यहाँ पर क्लास नेम दे देते हैं। क्लास नेम मेरा रहने वाला है लैब BTN। एक बटन रहने वाला है, उसके लिए हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करते हैं। इसके अंदर एक स्पेन टैग होगा जिसमें बटन का टेक्स्ट होने वाला है, जो हमने ऊपर दे रखा है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा टेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ BTN टेक्स्ट, ये रहा, ठीक है? इसको क्लोज मैं कर देती हूँ और यहाँ पे ये वाला n की कोई नीड नहीं है, सेव। और एक बार ऊपर जाके चेक करते हैं, BTN टेक्स्ट में आएगा गेट स्टार्टेड नाउ। चेक करते हैं, देखो ये आ गया बटन। अभी इसको सेंटर वगैरह में लाएंगे, कोई अभी टाइम नहीं गया, तो सेंटर वगैरह में लाने के लिए हमें क्लास नेम वगैरह ऐड इसमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद इसमें लिख देते हैं, एक डिव बना लेंगे। डिव तो बना रखा है, इसको क्लास नेम दे देंगे। क्लास नेम में यहाँ पे मेरा आने वाला है टेक्स्ट सेंटर, ठीक है? टेक्स्ट हमारा कहाँ आने वाला है, ये सेंटर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है टेक्स्ट सेंटर और मार्जिन टॉप से मैं कर देती हूँ यहाँ पर 5, MT से मैं कर देती हूँ उसको 5, मतलब कि मार्जिन टॉप से 5 हो जाओ। देन सेव एंड देन चेक करते हैं लास्ट कि देखो कितना सुंदर पेज ये लग रहा है यहाँ पे। तो अब देख लेते हैं हमने कितना बनाया है। ये हमने होम, अभी हम इन पे क्लिक करके, अभी हमने शॉप वाले पार्ट पे कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया। अभी सिंपल फर्स्ट वाले पेज में बैनर बनाया है जिसमें हम चीजें सिलेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ लिख पा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे चीजें आ पा रही हैं। और हमने ये वाला बनाया है जिसमें अभी शॉप वाले पेज पर जाकर भी कुछ नहीं, अभी सिर्फ आगे आगे का UI हमने बनाया है, ठीक है? अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं, पर देखो कितना मस्त प्रोजेक्ट ये हमारा लग रहा है। हिंदी में एक एक चीजें समझाई है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है? सो अब आगे का पार्ट जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, एक बारी में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पार्ट करा रही हूँ, शायद 3 पार्ट इसके बन जाए। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा बड़ा रखेंगे जिसमें हम काफी सारी चीजें कवर कर लेंगे। ये मान लो कि जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा ना, उसमें हद 1-2 पार्ट ही बचेंगे लास्ट में बनाने के लिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्रोजेक्ट कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है आपको पढ़ाने में। और अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आई, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना सीधा। मुझे एक काम करा करो, आप फ़ोटो खींच के भेजा करो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वरना अपने कोड को गिटहब पे पुश करके मुझे सेंड कर दिया करो। क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट्स भेजते हो तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता ऐसे कि आपके प्रोजेक्ट में क्या दिक्कत है, ठीक है? क्योंकि मुझे कोड देख के ही समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे नहीं हो रही हैं।
काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं हम तो मैसेज करते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते, बट रिप्लाई तो तब होगा ना जब आप अच्छे से मुझे कोड भेजोगे, सारी चीज़ें मुझे समझ में आएँगी। अगर मुझे ही नहीं समझ में आएँगी तो कैसे मैं आपको समझाऊँगी? सो चलिए बातें खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कुछ नहीं समझ आए तो मैसेज कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू, बाय-बाय।